शुरू करें? सर कुछ नया कराओ सर, बोर हो गए, जर्नल एंट्रीज ही करे जा रहे हैं। जर्नल का लेजर बनाओ, कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन करो, नॉमिनल है तो ट्रांसफर टू ट्रेडिंग, ट्रांसफर टू पीएनएल। थक गए सर। सर बहुत दिन हो गए, ऐसा लग रहा है सालों से, जब से पैदा हुए तब से जर्नल एंट्रीज ही करे जा रहे हैं। सर बहुत दिन हो गए, ऐसा लग रहा है सालों से जर्नल एंट्रीज ही करे जा रहे हैं, जर्नल का लेजर बना रहे हैं। नॉमिनल अकाउंट नहीं है तो कैरी डाउन ब्रॉट डाउन, नॉमिनल अकाउंट है तो ट्रांसफर टू ट्रेडिंग या फिर ट्रांसफर टू पीएनएल। आपने तो ट्रांसफर टू टीपीएल बताया अभी। जब तक ट्रेडिंग और पीएनएल का डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आया तब तक ट्रांसफर टू टीपीएल, राइट? हाँ जी। तो बच्चों की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि बहुत दिनों से जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, बहुत दिनों से लेजर अकाउंट्स बना रहे हैं, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन खेल रहे हैं नॉमिनल अकाउंट्स के अलावा, और नॉमिनल अकाउंट्स में ट्रांसफर टू टी और ट्रांसफर टू पीएनएल, ट्रांसफर टू टीपीएल, राइट गाइस? तो बच्चों की रिक्वेस्ट पे हम कुछ आज तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। चलो कुछ नया करते हैं। तो शुरू करते हैं हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। गाइस बच्चों की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि बहुत दिनों से जर्नल एंट्रीज चल रही थी, बहुत दिनों से लेजर अकाउंट्स बना रहे थे, बच्चों की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि बहुत दिनों से जर्नल एंट्रीज चल रही थी, बहुत दिनों से लेजर अकाउंट्स बना रहे थे, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन खेल रहे थे नॉमिनल अकाउंट्स के अलावा, नॉमिनल अकाउंट्स में ट्रांसफर टू टीपीएल, आगे चल के टीपीएल में टी और पीएल का डिफरेंशिएशन समझेंगे, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस को समझेंगे। ठीक है गाइस? तो जर्नल एंट्रीज और लेजर से थोड़ा बाहर निकलते हैं, एक नई सी कहानी सुनते हैं। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको। आपको पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स से पहले बहुत सारे टैक्स होते थे, बहुत सारे टैक्स होते थे। सर कितने टैक्स होते थे? ऑलमोस्ट 17 टैक्सेस को रिप्लेस करा है जीएसटी ने। सर 17 टैक्सेस होते थे। हाँ सर, हमें नहीं पढ़ना जीएसटी। सर ये क्या है जीएसटी? मैंने कहा आपकी जेब से पैसा जा रहा है, आपको पता ही नहीं है क्या है जीएसटी? हाँ जी, आपकी जेब से जीएसटी जा रहा है, आपको पता ही नहीं है क्या है जीएसटी? आप डेली बेसिस पे जीएसटी पे कर रहे हो, पता है आप लोगों को? किसको नहीं पता कि हम नहीं, मैं तो नहीं कर रहा। अरे इनकम टैक्स नहीं पे करते होगे, बट जीएसटी तो बच्चा बच्चा पे करता है। डोमिनोज में पिज्जा खाने चले जाओ, बिल में लिखा होता है जीएसटी। हाँ जी, जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज पे लगता है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये किस पे लगता है? सेल ऑफ गुड्स पे और सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे। बोलो भाई, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये किस पे लगता है? सेल ऑफ गुड्स पे और सप्लाई ऑफ सर्विस टैक्स पे। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। सो कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत सारे टैक्सेस को मिला के इन्होंने एक टैक्स बनाया। कहीं आपने मोदी जी को सुना होगा, वन टैक्स वन नेशन। मोदी जी बार बार आके भाषण में बोल देते हैं वन टैक्स वन नेशन, वन नेशन का वन टैक्स। कह रहे 17 टैक्सेस थे, ये एक्साइज ड्यूटी, ये सर्विस टैक्स, ये इधर तुम्हारे इंपोर्ट ड्यूटी लग रही, कस्टम ड्यूटी, इतना कुछ, इतने सारे टैक्सेस लग रहे हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स लग रहा है, लग्जरी टैक्स लग रहा है। कह रहे इन सबको हटाओ, ये क्या खिचड़ी पका रखी है? ये टैक्स वो वाला, ये वाला, पड़ोस वाला, बाजू वाला, इतने सारे टैक्सेस को सबको खत्म कर दिया और सिर्फ एक टैक्स लेके आए, वन नेशन वन टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे, सेल ऑफ गुड्स पे, दोनों पे टैक्स लगेगा। सर इसके अलावा तो कुछ होता भी नहीं है। गुड्स या सर्विसेज, कुछ खरीदने गए, चलो सामान या सर्विस के अलावा कभी कुछ खरीदा है? कोई बता सकते? कोई एग्जांपल बताओ कि हमने कुछ खरीदा, सामान भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है, तो क्या मतलब हर चीज पे जीएसटी लग गया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेल ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेल ऑफ गुड्स पे जीएसटी लगता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे जीएसटी लगता है। कोई ऐसी चीज बताओ, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, बताओ ना। सर गोलगप्पे खाने गए, तो गोलगप्पे खरीदे ना, आपको पता है गोलगप्पे पे भी जीएसटी लगता है? हाँ भैया लगता है। डोमिनोज के पिज्जा पे भी जीएसटी लगता है। सुई खरीदो, सुई से लेके प्लेन खरीदो, सब चीजों पे जीएसटी। सेल ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज,
एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज लेनी है तो भी मेरे बिल में जीएसटी। ध्यान से सुनो, चलो बाहर निकले, ठीक है, मोमोज खाने गए, जीएसटी लगेगा बिल में। डोमिनोज बिल गए, मिलता ही जीएसटी नहीं लगेगा है। बिल में। गोलगप्पे खाने गए, जीएसटी लगेगा बिल में। गाड़ी खरीदने गए, जीएसटी लगेगा बिल में। पेट्रोल भराने गए, जीएसटी नहीं लगेगा। है क्यों? अभी तो बोल रहे थे सब चीजों पे लगता है। मैंने कहा सब चीजों पे जीएसटी लगता है एक्सेप्ट 3 चीजें। सब चीजों पे जीएसटी लगता है एक्सेप्ट 3 चीजें। उन चीजों को समझेंगे कि ऐसा क्यों कि इन तीनों पे नहीं लगता, बाकी सब पे लगता है। गाइस बहुत दिनों से जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट बना बना के पक गए थे बच्चे, तो मैं नई सी चीज आपके सामने लेके आ रहा हूं। बहुत दिनों से जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट बना बना के पक गए थे बच्चे, इसलिए मैं नई चीज आपके सामने लेके आ रहा हूं। आप बहुत दिनों से जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं, लेजर अकाउंट बना रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट्स के अलावा कैरी डाउन ब्रॉड डाउन कैरी डाउन ब्रॉड डाउन कर रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट्स को ट्रांसफर टू टीपीएल कर रहे हैं। ये इसको करते हुए बहुत दिन हो गए, तो मैं नई सी चीज आपके सामने लेके आ रहा हूं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी जो लगता है सेल ऑफ गुड्स पे और सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे। मतलब सामान बेचा तो जीएसटी लगेगा, सर्विसेज दी तो जीएसटी लगेगा। क्या मतलब हर चीज पे जीएसटी लगेगा? यस और नो। कुछ खाने गए रेस्टोरेंट में तो भी जीएसटी, कार खरीदने गए जीएसटी, प्लेन खरीदने गए जीएसटी, सुई खरीदने गए जीएसटी, सीए की सर्विसेज लेने आए जीएसटी, डॉक्टर की सर्विसेज लेने गए जीएसटी, लॉयर की सर्विसेज लेने गए जीएसटी। हर जगह जीएसटी जीएसटी। क्या हर इंसान की जेब से जीएसटी जाता है? यस। आपकी जेब से इनकम टैक्स नहीं जाता। एक बार को समझ सकता हूं कि हमने कुछ कमाया नहीं, हम तो नहीं टैक्स देंगे, लेकिन जीएसटी तो सबकी जेब से जा रहा है। हाँ जी, सबकी जेब से जीएसटी जाता है। चलो सर पेट्रोल भरवाने चलते हैं, हमने पेट्रोल खरीदा है सर, पेट्रोल गुड्स है, सेल ऑफ गुड्स, जीएसटी लगा दो। मैंने कहा पेट्रोल पे नहीं लगता, पेट्रोल पे नहीं लगता। सर क्यों नहीं लगता? मैंने कहा ध्यान से सुनना, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का झगड़ा हो गया कि भैया जीएसटी नहीं आने देंगे। क्यों? ध्यान से सुनना, स्टेट गवर्नमेंट केजरीवाल अंकल और सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी अंकल के बीच में झगड़ा हो गया कि भैया जीएसटी नहीं आने देंगे, कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को एंटरटेनमेंट टैक्स मिल रहा है, सर्विस टैक्स मिल रहा है, वैट मिल रहा है, मतलब सेल्स टैक्स ही हो गया, वैट मिल रहा है, और लग्जरी टैक्स मिल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी जेब में पैसा भर रही है और लोगों के भले के लिए यूज कर रही है। अब मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा चोरी कर रही है, जो भी है, ठीक है। केजरीवाल अंकल और मोदी अंकल के बीच में झगड़ा हो गया कि जीएसटी नहीं आने देंगे। गाइस बहुत ऑपोजिशन आया, बहुत सालों लग गए। पता है कब आया था? वो अटल बिहारी वाजपेयी अंकल, वो जो ऐसे धीरे धीरे बोलते थे ना, सो जाते थे बोलते बोलते, उन वाले अंकल के टाइम पे आया था। किसी को पता है अटल बिहारी वाजपेयी? ले, कुछ भी नहीं पता। बीजेपी में मोदी जी से पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे। बीजेपी में मोदी जी से पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे। वो बेचारे इतने बुढ़े से हो गए कि वो बोलते बोलते सो जाते थे, ठीक है। उनको उठाना पड़ता था कि अपना भाषण तो पूरा कर दो, ठीक है। और कांग्रेस में तो है मम्मी और बेटा दोनों ऐश कर रहे हैं। उन्होंने बीच में मनमोहन सिंह जी को भी लाया, मनमोहन सिंह जी, रिस्पेक्टफुल मनमोहन सिंह जी, ठीक है। गाइस ध्यान से सुने, स्टेट गवर्नमेंट यानी केजरीवाल और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी जी के बीच में झगड़ा हो गया कि जीएसटी नहीं आने देंगे। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को वैट मिल रहा था, सेल्स टैक्स मिल रहा था, एंटरटेनमेंट टैक्स मिल रहा था, लग्जरी टैक्स मिल रहा था। स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना सारा पैसा आ रहा था, वो कहें जीएसटी आ जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास आएगा नहीं आएगा। तो सेंट्रल ने बोला जो भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्ट होगा आधा आधा बांट लेंगे। ये नहीं हो रहा कि आधा केजरीवाल की पॉकेट में जा रहा है, आधा सेंट्रल की जेब में जा रहा है, नहीं। ये ऐसा हो रहा है कि आधा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के फंड्स में जाएगा और वो पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज होगा, और आधा फंड सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉकेट में जाएगा और वो भी स्टेट के वेलफेयर के लिए यूज होगा। क्या समझ पाए? गाइस जीएसटी में जितना भी पैसा इकट्ठा होगा, क्योंकि स्टेट और सेंट्रल की लड़ाई उन्होंने हो रही थी, उन्होंने बोला आधा स्टेट का आधा सेंट्रल का। अब मान जाओ कि जो अगर नहीं 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 अभी भी नहीं मानेंगे, हमें तो इतना आ रहा है, हम क्यों दें। गाइस ध्यान से सुनो, तुम लोग केजरीवाल, ठीक है, अब कोई मतलब अपोज करता है तो बोलो मैं नहीं मानता, ठीक है। तुम लोग केजरीवाल, मैं मोदी, ठीक है। तुम लोग केजरीवाल और मैं मोदी, तुम्हें अभी बहुत सारा टैक्स मिल रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट को वैट मिल रहा है, एंटरटेनमेंट टैक्स मिल रहा है, सर्विस टैक्स मिल रहा है, लग्जरी टैक्स मिल रहा है, 17 डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टैक्स दिल्ली गवर्नमेंट के पॉकेट में जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं इनको हटा दो। तुम कहोगे नहीं ऐसे कैसे हटा दें, हमारी गवर्नमेंट ही नहीं चल पाएगी।
मैं कहा इनको हटा दो प्लीज, हटा दो, वन नेशन वन टैक्स। सारे स्टेट्स आ गए, ठीक है। जैसे रिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं दिल्ली को, केजरीवाल को, और मानव रिप्रेजेंट कर रहे हैं और किसी स्टेट को, महाराष्ट्र को, अरम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहां को, बिहार को, यूपी, ठीक है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हैं, मेरे हमारी मीटिंग चल रही है, समझ रहे हैं गाइस? मैं मोदी जी और आप सब लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है। मैं मोदी जी और आप सब लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर। मैंने कहा कि 17 टैक्सेस हटा दो, आपकी जेब में पैसा नहीं आएगा। तो नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे, नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे, नारे लगने लगे। तो मैंने कहा वन नेशन वन टैक्स की पॉलिसी पे चलो, बिजनेस करने को आसान बनाओ। अगर एक बिजनेसमैन को इतने डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस के बारे में सोचना पड़ेगा, उसका सर कब जाएगा, वो बिजनेस करना ही नहीं चाहेगा। कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में पैसा ही नहीं लगाना चाहेगा बिजनेस में, इतने सारे टैक्सेस है 17, ठीक है। सो मोदी जी ने डिफरेंट सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग बिठाई हुई है, अभी हमारी मीटिंग चल रही है। मोदी जी ने सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग बिठाई हुई है, मोदी जी ने सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग बिठाई हुई है। प्लीज आप मेरी बात माने, 17 टैक्सेस हैं, इनको हटा दो, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी लेकर आ जाओ। आधा जीएसटी आप रख लेना, आधा हम रख लेंगे। आपका आर्ग्यूमेंट बोलो, नहीं पूरा हम रखेंगे। क्या आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि पूरा हम रखेंगे? मैंने कहा पूरा का सेंस नहीं बनता, आप आधा सेंट्रल के पास आने दीजिए, आधा स्टेट के पास जाने दीजिए, और सेंट्रल स्टेट के वेलफेयर के लिए यूज करेगी। तो केजरीवाल ने बोला, रिया ने बोला, हाँ जी, केजरीवाल ने बोला, रिया ने बोला कि हमारे स्टेट में तो 1000 करोड़ का टैक्स इकट्ठा होता है। तो मैंने कहा ठीक है, 500 करोड़ आप रखेंगे, 500 करोड़ हम रखेंगे, और 500 करोड़ हम स्टेट के वेलफेयर के लिए यूज करेंगे। तो रिया ने पूछा कि दिल्ली गवर्नमेंट का जो 1000 करोड़ टैक्स इकट्ठा होता है, उसमें 500 हम रख रहे हैं, 500 आप रख रहे हो, क्या ये 500 दिल्ली के लिए यूज होगा? मैंने कहा नहीं, बैकवर्ड स्टेट के लिए यूज होगा। इससे क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन भी बढ़ेगा, डिवीजन भी बढ़ेगा। कोई स्टेट गरीब है, कोई अमीर है, तो अमीर स्टेट जो ज्यादा टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा कर पा रहा है, सेंट्रल क्या वो वाला पैसा इकट्ठा करके दूसरे स्टेट को देगा जो वीक स्टेट्स है? यस और नो? सोच पा रहे हैं? हाँ जी, अमीरी और गरीबी का फर्क कम करने की तो कोशिश कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक भी आज के केस में। तभी तो आपको पता है, एक वेल्थ टैक्स नाम की चीज मतलब आने की सोच रहे हैं कि आपकी वेल्थ पे टैक्स लगाया जाए, कि आपकी औकात कितनी है उस पे टैक्स लगाया जाए, ना कि आपकी कमाई पे। ये बात अभी ओरिजिनेट हो रही है यूएस से, कि हम इनकम पे टैक्स लगाते हैं, क्यों ना लोगों की वेल्थ पे टैक्स लगाया जाए। अब वो इतने बिलियंस की नेटवर्थ है, इतने मतलब वो उसका इलॉन का कितना 200 बिलियंस हो गया, और ये अमेजोन वाले का पता नहीं 300 बिलियन हो गया। तो इनकी बिलियंस पे नेटवर्थ पे टैक्स लगाया जाए, क्यों इन पे इनकम टैक्स लगाया जाए? ये बातें चल रही है, वर्ल्ड की इकोनॉमी पे थोड़ा फोकस करो, ठीक है राइट? तो मोदी जी ने सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग बिठाई, मोदी जी ने सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग बिठाई कि आप सारे टैक्सेस हटा दो, सिर्फ एक टैक्स लगाओ, वन नेशन वन टैक्स। इससे बिजनेसमैन को बिजनेस करने में आसानी होगी। जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा, यहाँ पे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि सारे टैक्सेस हट गए। वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करना आसान हो गया। बोलो भाई, प्लीज बहुत ध्यान से सुनेंगे। बहुत दिनों से जर्नल एंट्री लेजर्स बना रहे थे, बहुत दिनों से जर्नल एंट्रीज लेजर बना दे। आज कोई नई बात आई है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बहुत दिनों से जर्नल एंट्रीज और लेजर्स बना रहे थे, आज एक नई बात आई है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बहुत दिनों से जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट्स बना रहे थे, आज एक नई बात आई है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो लगेगा सेल ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे, यानी सब चीजों पे जीएसटी लग जाएगा। तो मोदी जी ने सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग बिठाई कि आप ये सारे टैक्सेस हटा दीजिए, सब टैक्सेस को हटा के सिर्फ एक टैक्स लेके आओ, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो लगेगा सेल ऑफ गुड्स पे भी और सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे भी, मतलब हर चीज पे जीएसटी लगा डाला। तो सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हाँ ये सारा पैसा हमारे पास ही रहेगा ना। मैंने कहा नहीं, जितना भी आपका पैसा कलेक्ट होगा आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा और आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो अरे नहीं नहीं नहीं, तो हमने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी। आप सोचो, दिल्ली में टैक्स से सबसे ज्यादा कमाई किस चीज की होती होगी? तुक्के मारो, दिल्ली में टैक्स पे सबसे ज्यादा कमाई किस चीज की होती होगी? अल्कोहल। वेरी गुड रिया, दारू। दिल्ली में दारू बहुत बिकती है। आपने देखा था कोविड के टाइम पे कैसे लाइन लगी हुई थी, कितने लोगों के इंटरव्यूज भी आए कि हमारे को तो दवाई है, हमें तो चाहिए ये वो। लोगों के ड्रामे चल रहे थे कि हमारी दवाई की लाइन है, ठीक है, लोगों के बहुत ड्रामे चले। तो
सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं लगा रहे, जो स्टेट टैक्स लगाता है वो टैक्स लगा लो। तभी तो आप अगर किसी ने नोटिस किया हो ना किया हो, ठीक है, स्टेट वाइज अल्कोहल का रेट डिफर करता है, स्टेट लेवल पे अल्कोहल का रेट डिफर करता है। लेकिन क्या डोरिटोस का पैकेट जितना दिल्ली में मिल रहा है उतना ही क्या महाराष्ट्र में मिल रहा होगा सेम रेट पे? यस। हर्षिल कह रहा है नहीं, हर्षिल तो डोरिटोस महाराष्ट्र के महंगे लग रहे तेरे को, भाई वो तो उतने का ही रहेगा ना। ध्यान से सुने, जब टैक्स डिफर हो गया तो चीजों की प्राइस बदल गई। सेम गोज फॉर पेट्रोल। हाँ जी, पेट्रोल पे भी स्टेट को अलाउ किया गया कि वो अपना टैक्स ले सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर को मना रही है कि चलो चलो दारू पे जो तुम्हारा टैक्स आता है तुम ही रख लो, हमें नहीं चाहिए। चलो चलो पेट्रोल के कंजम्पशन पे जो टैक्स आता है तुम ही रख लो, हमें नहीं चाहिए। तो नहीं, हम भी नहीं माने। मैंने कहा इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ बाहर से सामान मंगाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उस पर भी हमने जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दिया, उस पर भी तुम कर लो चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है। कस्टम ड्यूटीज बोला जाता है उसको, जब भी आप इंपोर्ट करते हैं बाहर से गुड्स एंड सर्विसेज, कस्टम ड्यूटी बोला जाता है। इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, तो कह रहे कस्टम ड्यूटी भी तुम ही रख लो, हमें नहीं चाहिए। तो गाइस थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा सा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है कि स्टेट मान जाए, तो स्टेट फाइनली मान गए। तो सब चीजों पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स लग गया एक्सेप्ट फॉर पेट्रोलियम, पेट्रोल, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सब चीजों पे जीएसटी लग गया एक्सेप्ट फॉर पेट्रोल, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रिया कोई डाउट पूछना चाह रहे प्लीज पूछें। लेकिन कस्टम ड्यूटीज जो लगती हैं कार्स पे, उसका जो 200% टैक्स लगता है, वो आई थिंक जरूरी नहीं है, एक सेकेंड, डिपेंड करता है कौन सी कंट्री से आप क्या चीजें इंपोर्ट कर रहे हो, रेट बहुत वैरी करता है। बस इतनी सी बात है कि कस्टम ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट के जेब में जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ? सो ध्यान से आप ध्यान दो, क्या दिल्ली में पेट्रोल का प्राइस अलग है, राजस्थान में अलग? यस, ये तो सबने देखा ही होगा, दारू नहीं देखा तो पेट्रोल का तो देखा है। ठीक है, अब दिल्ली में दारू की बोतल इतने की मिलती है और यूपी में इतने की मिलती है, मुझे नहीं पता महंगी सस्ती किधर है। ठीक है, तो सब स्टेट का अलग अलग हिसाब हो गया क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से टैक्स ले रही है। तो मोदी जी ने सारे चीफ मिनिस्टर्स को कन्विंस कर लिया कि भैया जीएसटी आप कलेक्ट करें, आधा आपका आधा हमारा, पेट्रोल पे पूरा तुम्हारा, अल्कोहल पे पूरा तुम्हारा और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे पूरा तुम्हारा। तो सारे चीफ मिनिस्टर्स मान गए कि ठीक है। और भी कुछ रिलैक्सेशन दी थी बट आपकी बुक में नहीं है तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, और भी कुछ रिलैक्सेशन दी थी, नहीं तो केजरीवाल अंकल नहीं मानते। ठीक है, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर थे, खाली केजरीवाल ही थे, तो बहुत सारी रिलैक्सेशन दी कि तुम्हारा नुकसान होगा, हम भरेंगे इतने सालों तक, ये वो सब कुछ। ठीक है, सो फाइनली गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंप्लीमेंट हो गया। तो फाइनली गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंप्लीमेंट हो गया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। सर इसको कॉम्प्रिहेंसिव क्यों बोला गया? क्योंकि इन तीनों चीजों पे, सॉरी सर हम इन तीनों चीजों पे टैक्स देते हैं। बिल्कुल देते हो। और वो स्टेट पेट्रोल पे, अल्कोहल पे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे आप टैक्स देते हैं, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, केजरीवाल के पास, वो जीएसटी नहीं, वो स्टेट का अपना टैक्स है। हम पढ़ रहे हैं जीएसटी। ठीक है, बात यह आई गुड्स एंड सर्विस टैक्स सब चीजों पे लग गया एक्सेप्ट फॉर 3 थिंग्स, पेट्रोल, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन क्यों बोला? नहीं तो पता लगे तुम बोले डीओ में भी तो है, डीओ में भी अल्कोहल है, सैनिटाइजर में भी अल्कोहल है, तो फिर तुम जबरदस्ती की कहानियां बनाने लग जाओगे। अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मैं पेट्रोल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, तो जीएसटी सब चीजों पे लग गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स सब चीजों पे लग गया, सेल ऑफ गुड्स पे भी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे भी, एक्सेप्ट 3 थिंग्स, पेट्रोल, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पेट्रोल सब बच्चों को याद रहता है कि पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता, स्टेट गवर्नमेंट की जेब में जाता है। अल्कोहल सब बच्चों को याद रहता है, ये तो ज्यादा याद रहता है कि हाँ अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगता, स्टेट गवर्नमेंट की जेब में जाता है। तीसरा वाला जो सारे बच्चे भूल जाते हैं नलायक, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो मैंने बता दिया सबसे ज्यादा तुम्हें, मतलब अल्कोहल सबको याद रहता है कि अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगेगा, फिर दूसरा जो याद रहता है हाँ पेट्रोल पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सब बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए दिमाग में रखना, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कस्टम ड्यूटी पे होती है। आप बाहर से कुछ भी सामान मंगाते हैं, बाहर किसी से सर्विसेज ले रहे हैं, डॉक्टर से, लॉयर से, किसी से भी कुछ सर्विसेज ले रहे हैं बाहर के डॉक्टर से, तो उस पर टैक्स लगता है। ठीक है, वो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, सेंट्रल के पास नहीं। सो जीएसटी
सारी चीजों पे लग गया एक्सेप्ट फॉर 3 थिंग्स, पेट्रोल, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान से सुनिए गाइस, लास्ट टाइम बोल रहा हूं, जीएसटी सारी चीजों पे लग गया, सेल ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे। जीएसटी सारी चीजों पे लग गया, सेल ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे, एक्सेप्ट फॉर 3 थिंग्स, पेट्रोल, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े। अब जीएसटी को देख भी लेते हैं कि कैसे चल रहा है। ठीक है, जीएसटी को बोला गया जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखते हैं इसको कॉम्प्रिहेंसिव क्यों बोला और इनडायरेक्ट क्यों बोला, देखते जरा गाइस, ध्यान से सुनना। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो लगता है सेल ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो लगता है सेल ऑफ गुड्स पे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे, इसको बोला गया इट्स एन कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों बोला गया? क्योंकि इसने 17 टैक्सेस को रिप्लेस करके एक टैक्स बनाया। कॉम्प्रिहेंसिव, इसने 17 टैक्सेस को रिप्लेस करके एक टैक्स बनाया, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी। और इनडायरेक्ट क्यों बोला गया? चलो डोमिनोज चले, कौन सा पिज्जा खाना है? चीज बर्स्ट। चलो चीज बर्स्ट ऑर्डर कर दिया, ठीक है, चीज बर्स्ट पिज्जा ऑर्डर किया, 700 रुपए का पिज्जा है, 200 रुपए टैक्स लगा हुआ उस पर, ऐसे रफली बोला। 700 रुपीज का पिज्जा है, 200 का जीएसटी लगा हुआ है। तो आपने डोमिनोज वालों को पकड़ा, ये ले 700 रुपए, 200 रुपए मैं अपने आप दे आऊंगा जीएसटी का। कैसा सुना है? प्लीज ध्यान से सुने, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। डोमिनोज में गए, चीज बर्स्ट ऑर्डर किया, 700 रुपए का चीज बर्स्ट है, 700 रुपीज का चीज बर्स्ट है, और उसमें लगाया प्लस 200 जीएसटी, प्लस 200 जीएसटी। गाइस ये तो बात समझ में हो गई कि 200 जीएसटी में आधा स्टेट का आधा सेंट्रल का है, राइट? गाइस प्लीज ध्यान से सुने, 700 रुपीज का चीज बर्स्ट पिज्जा और उस पर लगा हुआ है 200 का जीएसटी। आपको कितना पे करना पड़ेगा? डोमिनोज का बिल बनाते हैं, नालायक कोई जवाब ही नहीं दे रहा। ये हमारा चीज बर्स्ट 700 प्लस जीएसटी 200, 900 रुपए का आपका बिल बन गया डोमिनोज, ठीक है? ध्यान से सुने। 699 सर। अबे 699 कहां का है? 126 बनेगा अरे सर जीएसटी। यूजुअली 6 जैसे 99 कर देते हैं ना सर। चुप, अब तू उसमें मत जा रिटेल में। ध्यान से गाइस, डोमिनोज का बिल है चीज बर्स्ट पिज्जा 700 का प्लस जीएसटी 200, बिल बन गया पूरा 900 का। आप डोमिनोज के काउंटर पे गए, बोल ये पकड़ 700 रुपए और ये 200 रुपए जीएसटी हम खुद जमा कर देंगे। कहेंगे पागल है क्या, हमें दो, हम जमा करेंगे तुम्हारे ब्याज पे। नहीं नहीं, हमारी जेब से टैक्स जा रहा है ना, हम अपने आप जमा कर देंगे। गाइस क्या डोमिनोज गए हो कभी पिज्जा खाने और टैक्स बोले कि टैक्स नहीं दे रहे? कभी ऐसा हुआ कि हम नहीं दे रहे टैक्स? बोलो गाइस, आप लोग डोमिनोज में पिज्जा खाने गए, क्या आपने बोला टैक्स नहीं दे रहे हम अपने आप दे देंगे, तुम 700 रुपए लो नक्की करो? नहीं, टैक्स ये आप अपने आप नहीं देंगे, डोमिनोज आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को जमा करेगा, ठीक है? ध्यान से सुनो, आप लोग गए डोमिनोज के पास, आप लोग गए डोमिनोज के पास, आप पूरा 900 पे करोगे और डोमिनोज आगे गवर्नमेंट को, डोमिनोज आगे गवर्नमेंट को 200 पे करेगा। प्लीज ध्यान से सुनिए, आप लोग डोमिनोज को पूरे 900 रुपीज पे करोगे और डोमिनोज आगे गवर्नमेंट को 200 रुपीज दे देगा। गाइस क्या इनडायरेक्टली आपने गवर्नमेंट को 200 रुपीज दिए? इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं दिए, इनडायरेक्टली दिए, इसीलिए इसको बोला गया इनडायरेक्ट टैक्स। क्या आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो? नहीं, बीच में एक मिडिल पार्टी है। सोचो गाइस। हाँ जी, क्या हुआ? सर जैसे अरे कि बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट लो थोड़ा सा। हाँ जी बताएं। सर सपोज जैसे कि डोमिनोज ने हम पे जीएसटी लगाया है सर, हाँ। व्हाट इफ उसने एग्जैक्ट नहीं बताया कि हम लोग सपोज हम लोग 200 लेके चल रहे हैं, बट बिल में हमेशा लिखा होता है। हाँ आपको बिल देगा ना, बिल देना तो लीगल ऑब्लिगेशन है। जी सर। मतलब जैसे कि बिल अगर देना तो suppose लीगल बिल ऑब्लिगेशन देखा है। बिल हाँ देखा जी। इट्स द एक्यूरेट 18% और व्हाटएवर द जीएसटी हाँ। चार्जेस आर, तो उसने हमने रीचेक नहीं करा कि इफ इट्स द एक्यूरेट 18% एंड उसने कुछ ज्यादा परसेंट का लगा के बाकी अगर वो percent का बिल मेरे हाथ में आ गया ना हर्षिल, ध्यान से सुनना, हर्षिल हाँ, ने बोला कि उसने परसेंटेज कोई और लगा दिया, ज्यादा रेट लगा दिया, गवर्नमेंट को कम जमा कर रहा है, अगर वो बिल मेरे हाथ में आ गया ना हर्षिल, मैं लाइफ जी टाइम डोमिनोज पे फ्री पिज्जा खाऊंगा। हाँ, सीयू कर सकते हैं बिल्कुल।
तो फ्रॉड हो जाएगा अगर definitely। अगर बिल में गड़बड़ हुई और वो बिल मेरे हाथ में आ जाए ना हर चीज, मैं लाइफ टाइम हाँ हाँ डोमिनोज हाँ। पे फ्री पिज्जा खाऊंगा। ये एक बंदे के साथ हुआ था, उसके अच्छा। पास अभी भी एक बिल है वीएलसीसी का। ओके। वीएलसीसी के बिल प्रिंटिंग में गलती थी और उस बंदे ने पकड़ ली। ही वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये बहुत ही सीक्रेटिव बात है, कॉन्फिडेंशियल बात है। और वो बंदा वीएलसीसी की सर्विसेज फ्री एंजॉय करता है सारी, क्योंकि ऑलराइट। अगर वो बिल पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गया तो वीएलसी पे नोटिस आ जाएगा और उसको बहुत ज्यादा ड्यूज देने पड़ेंगे। वीएलसीसी जो तुम्हारा स्लिमिंग सर्विसेज सेंटर है, वीएलसीसी सुना है ना? नॉट रियली सर, बट ठीक है, अरे सर्च तुमने कर लूंगा। वीएलसीसी नहीं सुना? वीएलसीसी जो स्लिमिंग सेंटर है, पहले फेमस था, अब नहीं है ज्यादा। अब तो सब ऐसे ही पतले हो जाते हैं। वही सर सर, ठीक है, बिल पे दो इसीलिए तरह सर। के जीएसटी होते हैं। अच्छा सुनो, हाँ वही बताने जा रहा हूँ ना, प्लीज क्रिस ध्यान से सुनना। आप लोगों ने डोमिनोज को 900 रुपीज दिया, 700 पिज्जा का, 200 जीएसटी का। या आप डोमिनोज को बोलोगे अबे तू 700 रुपए ले ले, 200 रुपए हम गवर्नमेंट को दे देंगे? नहीं, आप गवर्नमेंट को नहीं देंगे, आपको डोमिनोज वालों को पूरा 900 रुपीज देना पड़ेगा। और डोमिनोज वाले ये जीएसटी आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को जमा कर रहे हैं। क्या आपने अपनी जेब से 200 रुपए गवर्नमेंट को दिया बट इनडायरेक्टली? यस और नो? क्या आप एग्री करते हैं? ध्यान से सुनिए, मैं पिज्जा खाने गया, 700 का पिज्जा है, 200 रुपए का टैक्स, मैंने 900 रुपए दे दिए डोमिनोज वालों को। ठीक है गाइस, मैं डोमिनोज में पिज्जा खाने गया, 700 का चीज बस पिज्जा है, 200 रुपए का टैक्स है, मैंने 900 रुपीज डोमिनोज वाले को दे दिया। अब डोमिनोज वाला जीएसटी आगे गवर्नमेंट को पे कर देगा। डोमिनोज वाला ये जीएसटी आगे गवर्नमेंट को पे कर देगा। इसमें वो कुछ फ्रॉड करता है, घपला करता है तो वो पकड़ा जाएगा। ठीक है हर्षित? अगर मैंने पैसे दे दिए, उसने नहीं दिए, वो कुछ भी गड़बड़ कर रहा है, डिले कर रहा है, लेट फीस, पेनल्टी, सब चीजें क्लॉजेस हैं जीएसटी एक्ट में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं पकड़ा जाएगा, वो पकड़ा जाएगा। हर बिल का नंबर होता है, इनवॉइसिंग होती है, इन सबकी चेकिंग होती है प्रॉपर्ली। जीएसटी का ऑडिट होता है, ऑडिट पता है ना क्या होता है? चेकिंग। ठीक है, मैं डोमिनोज में पिज्जा खाने गया, चीज बर्स्ट पिज्जा की कॉस्ट है 700 रुपए। मैं डोमिनोज में पिज्जा खाने गया, चीज बर्स्ट पिज्जा की कॉस्ट है 700 रुपए, 200 रुपए का जीएसटी लग गया, 900 रुपीज का टोटल इनवॉइस। मैंने डोमिनोज वाले को 900 दिए, 700 रुपए पिज्जा के और 200 रुपए टैक्स के। मैंने डोमिनोज को 900 रुपीज दिए, 700 रुपए पिज्जा के, 200 रुपए टैक्स के। ये 200 रुपए टैक्स के डोमिनोज की कमाई नहीं है, डोमिनोज ने आगे गवर्नमेंट को देने। क्या सोच पा रहे मेरे साथ? लास्ट टाइम बोल रहा हूं, मैं डोमिनोज में पिज्जा खाने गया, चीज बर्स्ट पिज्जा ऑर्डर किया। मैं डोमिनोज में पिज्जा खाने गया, चीज बर्स्ट पिज्जा ऑर्डर किया, 700 रुपीज का पिज्जा है, 200 रुपीज का टैक्स लग गया, इनवॉइस बन गया, बिल बन गया 900 रुपीज का। मैं डोमिनोज में पिज्जा खाने गया, चीज बर्स्ट पिज्जा ऑर्डर किया। मैं डोमिनोज में पिज्जा खाने गया, चीज बर्स्ट पिज्जा ऑर्डर किया, पिज्जा की कॉस्ट है 700 रुपीज, उस पर टैक्स लग गया 200 रुपीज का और टोटल बिल अमाउंट बन गया 900। मैंने डोमिनोज वालों को 900 रुपीज दिए। मैंने डोमिनोज वालों को 900 रुपीज दिए। अब इस 900 में 700 रुपीज तो डोमिनोज वालों का है, लेकिन 200 रुपीज उन्होंने गवर्नमेंट को देना है, तो वो गवर्नमेंट को दे देंगे। तो इनडायरेक्टली मेरी जेब से 200 रुपए निकल के गवर्नमेंट की जेब में पहुंचा, इनडायरेक्टली। गाइस, इनकम टैक्स क्या मैं डायरेक्टली पे करूंगा? इनकम टैक्स क्या मैं डायरेक्टली पे करूंगा गवर्नमेंट को? यस और नो? मैंने जो पिछले साल में कमाया उस पे मेरे को जो टैक्स देना है वो मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को देता हूं, इसलिए इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनडायरेक्टली मैं देता हूं गवर्नमेंट को, इसलिए गुड्स एंड सर्विस को इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। डायरेक्टली आप गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहे, ये लो हमारा जीएसटी ले लो, नहीं। आप सीधा, हाँ जी, आप सीधा डोमिनोज को दे रहे हो, डोमिनोज आपके बिहाफ पे पे कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, हमने ये बात करी, जब आधा सेंट्रल के पास जाएगा, आधा स्टेट के पास जाएगा, तो 100 रुपए स्टेट गवर्नमेंट का है और 100 रुपए सेंट्रल का है। क्या दिक्कत हो गई? क्रिश, आप बोल रहे थे ना टाइप होता है जीएसटी का, वही तो बता रहा हूं। अभी तो मैंने आप सबसे सेटलमेंट करी है कि आधा आपका आधा हमारा। पेट्रोल, अल्कोहल और इंपोर्ट में छोड़ दिया। जीएसटी जो भी कलेक्ट होगा, आधा आपका आधा हमारा, आधा स्टेट का आधा सेंट्रल का। जीएसटी जो भी कलेक्ट होगा स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, आधा स्टेट का आधा सेंट्रल का, और जो सेंट्रल के पास आएगा वो भी स्टेट के भले के लिए यूज करेंगे। मनी इक्वालिटी लेके आएंगे, जिस स्टेट को जरूरत है वहां पे पैसा लगाएंगे, राइट? सेंट्रल अपनी जेब में डाल के नहीं बैठी हुई, स्टेट के भले के लिए यूज करेगी, लेकिन जिस स्टेट को रिक्वायरमेंट है उस स्टेट को यूज करेगी। जो सोचो, दिल्ली गवर्नमेंट से तो आधा जीएसटी आता होगा, क्या वो दिल्ली गवर्नमेंट पे यूज होता होगा? अरे दिल्ली गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, वो तेलंगाना, झारखंड वगैरह वहां यूज करेंगे ना, क्या हो गया? जहां पे रिक्वायरमेंट है फंड्स की, उन स्टेट्स में यूज करेंगे। ठीक है गाइस?
सो स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एग्री करा कि आधा जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट का, आधा जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का, पेट्रोल, अल्कोहल और इंपोर्ट पे मैंने आपको छोड़ दिया, उस पर आप कलेक्ट कर लो, जितना कलेक्ट करना है करो, रिलैक्सेशन दे रखा है, ठीक है। तभी पेट्रोल के रेट डिफर करते हैं, तभी अल्कोहल के रेट डिफर करते हैं, तभी कस्टम ड्यूटीज इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिफर करती है स्टेट टू स्टेट। तो बात यह आई कि इनडायरेक्टली आप ही दे रहे हो गवर्नमेंट को। क्या आप गवर्नमेंट के पास गए हो कभी कि मोदी जी लो टैक्स ले लो? क्या आपने कोई साइट खोल के जीएसटी जमा करा कि आज मैंने पिज्जा खाया ले लो 200 रुपए जीएसटी? भैया सर खप जाएगा ऑब्वियसली। गाइस एक बात बताओ, अगर सारे लेमेन पे छोड़ दोगे अपना जीएसटी खुद पे करो, वो पॉसिबल ही नहीं है, इनप्रैक्टिकल है। सो इसीलिए डोमिनोज वाले ने जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट करा और फिर वो जीएसटी उसने गवर्नमेंट के पास जमा कर दिया। क्लियर है गाइस? अब इसमें स्टोरी कुछ आगे और बढ़ेगी, क्या आप मेरे साथ हैं आगे स्टोरी में चलने के लिए? जीएसटी को बोला गया कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों बोला गया? क्योंकि 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को ये रिप्लेस करता है, 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को ये रिप्लेस करता है। और इनडायरेक्ट क्यों बोला गया? क्योंकि ये डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को नहीं देते हो, इनडायरेक्टली आप गवर्नमेंट को देते हो, राइट? जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को बोला गया कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को बोला गया कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। प्लीज ध्यान से सुनेंगे गाइस, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो लगता है सेल ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो लगता है सेल ऑफ गुड्स पे और सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे। प्लीज बहुत ध्यान से, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो लगता है सेल ऑफ गुड्स पे और सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे। कहां कहां नहीं लगता है जीएसटी? सब जगह लगता है जीएसटी, सिर्फ 3 चीजों पे नहीं लगता, पेट्रोल, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसको कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स बोला गया। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारे टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया है, बहुत सारे टैक्सेस को कंबाइन करके एक टैक्स बना, वन टैक्स वन नेशन। और इनडायरेक्ट इसलिए बोला गया क्योंकि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं जमा करते, आप मीडिएटर के थ्रू जमा करते हो। जब भी आप चीज खरीदते हो, सर्विसेज लेते हो, आप जीएसटी उस पर्सन को दे देते हो और वो पर्सन फिर आगे गवर्नमेंट को जमा कर देता है। तो इनडायरेक्टली आप दे रहे हो, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला गया। इनकम टैक्स क्योंकि मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को देता हूं। जब आप अभी बड़े बड़े हो जाएंगे, पैसा कमाना शुरू करेंगे, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो आपको इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। पैसा कमाया, टैक्स दो। तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके टैक्स जमा करोगे, वो इनकम टैक्स है, वो डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो आप अभी भी पे कर रहे हो। कंवर जी के इसके बिट्टू टिक्की वाले के गोलगप्पे खाने गए, बिल में लगा है जीएसटी। और देखो अगर किसी के पास बिल पड़ा हो, आधे में लिखा होता है सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आधा होता है एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कोई बिल पड़ा? कोई भी बिल उठा लो, सीजीएसटी एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया आधा। एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आधा गया स्टेट गवर्नमेंट के पास। आज से पहले आपको ये चीज नहीं पता थी? वेरी गुड, आज पता लगी। आज पता लगी पहली बार बात कि 2 टाइप के जीएसटी। क्यों? क्योंकि सेंट्रल और स्टेट के बीच में माइंड वाली हुई कि आधा तुम्हारा आधा हमारा, 3 चीजों पे तुम्हारा। जीएसटी की जितनी भी कलेक्शन हुई सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज पे, यानी सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे, सेल ऑफ गुड्स पे या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे, आधा तुम्हारा आधा हमारा और 3 चीजों पे तुम्हारा। क्लियर है गाइस? पेट्रोल, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब बात और आगे बढ़ी, जीएसटी को और समझते हैं। जीएसटी के आपको पता है डिफरेंट रेट्स हैं। कोई तुक्का मारने चाहेगा जीएसटी के रेट्स कौन कौन से हैं? किसी ने कभी सुने? 18% तो एक सुना। चलो 18 और 5, 12, 18, 28। सर 12 है, 18 है। रिया ने कौन कौन से बताया? 1, 5, 12, 18, 1 तो नहीं है। 28। 1 था शायद। 5, 12, 18, 28 तो पक्का है। हाँ जी, जीएसटी के रेट हैं 0, 5, 12, 18, 28। सर जीरो सर लगाए क्यों है फिर? जीरो ऐसा लगाए क्यों है? उन्होंने बोला कि जीरो में नेसेसिटी वाली चीजें आ जाती है। मैं अभी आपको इस क्लास के बाद नोट्स भेजूंगा कि किन चीजों पे 0 है, किन चीजों पे 5 है, किन पे 12 है, किन पे 18 है, किन पे 28। ऑब्वियसली नेसेसिटीज पे 0 होगा और लग्जरी आइटम्स पे 28 होगा। और नेसेसिटीज से लग्जरी आइटम के जाते वक्त देखो बढ़ रहा है, ठीक है। नेसेसिटीज पे 0 रेट होगा और लग्जरी आइटम्स पे 28% रेट होगा। राइट, तभी तो अमीर और गरीब का फासला बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
नेसेसिटीज पे 0% जीएसटी, और लग्जरी गुड्स पे, लग्जरी कार मर्सिडीज खरीदने जा रहे हैं, मेबैक खरीदने जा रहे हैं, 28% का जीएसटी। ठीक है, वो महंगी पड़ेगी फिर आपको। ठीक है, अमीर और गरीब का फासला ऐसे ही तो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड इसी चीज में लगा हुआ है, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। हाँ जी, तो प्लीज ध्यान से सुने। सो 0% क्यों है, इससे अच्छा तो लगाते ही मत। मैंने कहा नेसेसिटी वाली आइटम्स को 0% लगाया गया, लेकिन उसको जीएसटी के प्रोव्यू में रखा जरूर गया कि फ्यूचर में जीएसटी लगाना पड़े। अगर उसको बाहर ही कर देते कि इस पे भी जीएसटी नहीं लगता और फ्यूचर में कहीं लगाना पड़ता तो दोबारा से एक्ट अमेंड करना पड़ता, तो उन्होंने कहा कि नेसेसिटीज वाली चीजें जीएसटी के फ्रेमवर्क के अंदर आती तो हैं, नेसेसिटी वाली चीजें जीएसटी के फ्रेमवर्क के विद इन आती तो हैं, लेकिन उस पर लगाते हम 0% है। ठीक है गाइस, कुछ समझ आया 0% क्यों आया? तो सर कोई ऐसी चीज है प्रेजेंटली करंटली जो पहले 0% थी बट उसका परसेंटेज बढ़ गया है? अरे बहुत सारी चीजें आएंगी, परसेंटेजेस चेंज होता रहता है, एक्चुअल लोगों की डिमांड के हिसाब से, नेसेसिटीज के हिसाब से नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं मार्केट में। अभी पतंजलि कितनी लड़ाइयां होती हैं कि ये प्रोडक्ट इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, 0 मत मानो, 5 मानो, 5 मत मानो, 8 मानो। ठीक है, देखिए अभी प्रैक्टिकली उसमें मत जाओ कि कौन सी ऐसी चीज है। जीएसटी के रेट तो हमें तक नहीं याद रहते। मैंने जीएसटी के लिए एक लड़का रखा हुआ है नितिन, उसी को आता है, मेरे को तो पसंद ही नहीं है सच बताऊं तो। क्यों? क्योंकि इसके कंप्लायंसेस बड़े गंदे हैं, 1 महीने बाद ये फाइल करो, फिर वो फाइल करो, और ये पता है कंप्लायंसेस चेंज भी करते रहते हैं। मतलब जीएसटी डिटेल नॉलेज है, लेकिन प्रैक्टिकल में एक लड़का रखा है कि भाई तू जीएसटी संभाल, क्योंकि जीएसटी जो संभालता है ना उसका सर खप जाता है। ठीक है, उसके रीजन है कि सारे बिल चढ़ाने होते हैं, परचेज के, सेल के। मैंने तू ही कर, मैं क्यों करूंगा, मेरे पास इतना फालतू टाइम थोड़ी। जीएसटी टाइम टेकिंग है प्रैक्टिकली। ठीक है, चलो एक बात शुरू करते हैं इसी बात से। एक नई बात आपके सामने आ रही है, प्लीज बहुत ध्यान से सुनेंगे। चलो जीएसटी के साथ खेले थोड़ा सा। हम कौन है? हम हैं लविश केक फैक्ट्री। हम कौन है? हम हैं लविश केक फैक्ट्री, और यहां पे है हमारा सप्लायर, और यहां पे है हमारा कस्टमर। अगर ये आपने आज समझ लिया ना तो मजा आ जाएगा। प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। हाँ जी गाइस, सब सुन रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन पूरा चाहिए मेरे को। हम लविश केक फैक्ट्री की बुक्स की बात करेंगे। ठीक है, लविश केक फैक्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे हमेशा। यहां पे हमारा सप्लायर है, इससे रॉ मटेरियल खरीदेंगे, केक बनाएंगे, कस्टमर को बेचेंगे। ठीक है, हम लविश केक फैक्ट्री के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे हमेशा। सप्लायर का पर्सपेक्टिव मत सोचना, कस्टमर का पर्सपेक्टिव मत सोचना अभी के लिए, सिर्फ लविश केक फैक्ट्री पे फोकस। ठीक है, क्लियर है गाइस? प्लीज ध्यान से, यहां पे मेरा सप्लायर है, यहां पे मेरा कस्टमर। सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदा, केक बनाया, कस्टमर को बेच दिया। क्या यही करेंगे हम? लविश केक फैक्ट्री का यही बिजनेस है। प्लीज ध्यान से गाइस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का टॉपिक कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का टॉपिक कर रहे हैं। सेल ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, हर चीज पे जीएसटी लगता है एक्सेप्ट 3 चीजें। जीएसटी आधा आधा सेंट्रल और स्टेट के बीच में बढ़ जाता है। क्लियर है गाइस? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेल ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे लगता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेल ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे लगता है। हर चीज पे जीएसटी लगता है एक्सेप्ट फॉर 3 थिंग्स: पेट्रोल, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितना भी जीएसटी कलेक्ट होता है, स्टेट और सेंट्रल आधा आधा कर लेते हैं। बाकी स्टेट अपना पेट्रोल, अल्कोहल और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे पूरा अपनी जेब में रखती है। तभी हमने स्टेट्स और सेंट्रल को बीच में एग्री करवा पाए, तभी स्टेट्स और सेंट्रल के बीच में एग्रीमेंट हो पाया। और भी चीजें रिलैक्सेशन दी थी, बट वो आपके काम की नहीं, आपके कोर्स के लिए रेलेवेंट नहीं। ठीक है, अब लविश केक फैक्ट्री के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। हाँ जी, अभी परसेंटेजेस हमने थोड़े से देखे, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। 0 नेसेसिटीज पे हो गया, 28 लग्जरी आइटम्स पे हो गया, और मीडियोकर आइटम्स पे स्टेट डिसाइड करता रहता है। आपको उन परसेंटेजेस में जाने की जरूरत नहीं है कि पिज्जा पे कितना लगता है, गोलगप्पे पे कितना लगता है, गाड़ी पे कितना लगता है, हमें इसमें जाने की जरूरत नहीं। बस इतना समझो, 0% नेसेसिटीज पे लगता है और 28% लग्जरी आइटम्स पे लगता है। इन परसेंटेज के नोट्स मैं आपको आज दे दूंगा, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको मिल जाएंगे। लविश केक फैक्ट्री सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदती है, केक बनाती है, कस्टमर को बेच देती है। लविश केक फैक्ट्री सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदती है, केक बनाती है और कस्टमर को बेच देती है। तो हमने 10,000 रुपीज का रॉ मटेरियल खरीदा। लविश केक फैक्ट्री ने सप्लायर को फोन किया कि 10,000 रुपीज का रॉ मटेरियल भिजवा दो। गाइस प्लीज ध्यान से सुनेंगे, लविश केक फैक्ट्री के पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे सारी चीजें।
लविश केक फैक्ट्री के पर्सपेक्टिव से समझेंगे सारी चीजें। सप्लायर को फोन मिला, भाई 10,000 का रॉ मटेरियल भिजवा दे। सप्लायर को फोन मिला, भाई 10,000 का रॉ मटेरियल भिजवा दे। सप्लायर कह रहा अभी भिजवाता हूं, तो 10,000 का रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं। ठीक है गाइस, सप्लायर ने 10,000 के रॉ मटेरियल के साथ एक इनवॉइस भेजा। इनवॉइस समझते हैं, बिल भेजा। हाँ जी, बिल में बस हल्का सा देखना कि रॉ मटेरियल्स है 10,000 का, और इस पे जीएसटी लगा दिया 1,000 का, और टोटल बिल बना दिया 11,000 का, और लविश केक फैक्ट्री के पास भेज दिया। क्लियर है गाइस? लविश केक फैक्ट्री ने सप्लायर को फोन किया, 10,000 का रॉ मटेरियल भिजवा दे। लविश केक फैक्ट्री ने सप्लायर को फोन किया, 10,000 का रॉ मटेरियल भिजवा दे। सप्लायर ने 10,000 का रॉ मटेरियल तो भेजा, साथ में इनवॉइस भी भेजा। रॉ मटेरियल 10,000 का, जीएसटी 1,000 का, 11,000 का इनवॉइस भेजा, और लविश केक फैक्ट्री ने 11,000 की पेमेंट कर दी। बोलो गाइस, लविश केक फैक्ट्री ने 11,000 की पेमेंट कर दी। सप्लायर के लिए सेल कितने की हुई? देखते कौन बताएगा। सप्लायर के लिए सेल कितने की हुई? 10,000 की। क्यों? क्योंकि 1,000 तो अभी सप्लायर को गवर्नमेंट के पास जमा करना है। तो सप्लायर ने, ध्यान से देखना, सप्लायर ने, यहां पे हम गवर्नमेंट बनाते हैं, हमारी गवर्नमेंट। सप्लायर ने गवर्नमेंट के पास कितना जमा कर दिया? 1,000। सर 1,000। बोलो गाइस, अभी तक कोई भी डाउट? अभी तक कोई भी डाउट? लविश केक फैक्ट्री ने सप्लायर को फोन किया, भाई 10,000 का सामान भिजवा दे फटाफट। लविश केक फैक्ट्री ने सप्लायर को फोन किया, भाई 10,000 का सामान भिजवा दे फटाफट। तो सप्लायर ने 10,000 का सामान तो भिजवाया, लेकिन साथ में इनवॉइस भी दे दिया, बिल भी दे दिया कि 10,000 रुपए का तुम्हारा सामान है। और क्योंकि ये सेल ऑफ गुड्स है, सेल ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, दोनों चीजों पे जीएसटी लगता है। क्योंकि ये सेल ऑफ गुड्स है तो इस पे जीएसटी लगेगा। 1,000 रुपए का जीएसटी हमने ऐसे ही माना एक बार के लिए, हाइपोथेटिकल 1,000 रुपए का जीएसटी, बिल बन गया 11,000 का। तो लविश केक फैक्ट्री ने 11,000 सप्लायर को दे दिए, इसमें से 10,000 तो सप्लायर अपनी जेब में रखेगा और 1,000 रुपीज गवर्नमेंट के पास जमा कर देगा। सर इसमें तो आधा स्टेट का है, आधा सेंट्रल का है, 500 स्टेट के पास जाएगा, 500 सेंट्रल के पास जाएगा। तो मैंने तो खाली गवर्नमेंट ही लिखा है ना, मैंने थोड़ी बताया कि स्टेट वाली है, सेंट्रल वाली है। आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि 1,000 में आधा सीजीएसटी है, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आधा एसजीएसटी है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आधा 500 रुपए सेंट्रल के पास जाएगा, आधा 500 रुपए स्टेट के पास जाएगा। बट मैंने अभी के लिए चीजें सिंप्लीफाई करने के लिए बोला, ठीक है? आपको ये पॉइंट जरूर क्लियर है कि जीएसटी आधा स्टेट का है, आधा सेंट्रल का है, लेकिन अभी के लिए सिंप्लीफाई रखने के लिए मैंने बोला 1,000 का जीएसटी और 1,000 पूरा गया गवर्नमेंट के पास। ठीक है, सबको सॉर्टेड। बहुत एक नई चीज, गवर्नमेंट को कैसे देगा? सप्लायर गवर्नमेंट को देगा ना, अपने जीएसटी पोर्टल में जाके खोल के। ये रजिस्टर्ड है, इसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले रखा है, इसके पास जीएसटी नंबर है। ठीक है, सप्लायर ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, लविश केक फैक्ट्री ने भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है। अभी देखेंगे आप, अभी बात होगी आगे। ठीक है, इसने अपनी जीएसटी की साइट पे जाके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन अपना ले रखा है, इसीलिए वो अपनी जीएसटी की पोर्टल से अपने जीएसटी वाला लॉगिन करके गवर्नमेंट को जमा कर सकता है। ठीक है क्रिश? यस सर। हम नहीं जमा करेंगे, हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहे हैं। क्या लविश केक फैक्ट्री ने इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को 1,000 रुपीज दे दिया, इनडायरेक्ट टैक्स, राइट? अब ध्यान से सुनना, 10,000 रुपए का रॉ मटेरियल यूज करके हमने कस्टमर के लिए केक बनाया 15,000 का। सर 15,000 का केक? हाँ, बहुत बड़ा वेडिंग केक है। ठीक है, 10,000 रुपए का रॉ मटेरियल यूज करके आपने 15,000 का केक बनाया और आपने कस्टमर को इनवॉइस भेजा। प्लीज ध्यान से देखें, इनवॉइस, केक हो गया 15,000 का और जीएसटी हो गया 1,500 का। ये कितना हो गया? 16,500। बोलो गाइस, किसी को डाउट? किसी को डाउट? और ये बिल हमने केक के साथ कस्टमर को दे दिया और कस्टमर ने लविश केक फैक्ट्री को कितना दे दिया पैसा? अभी तक किसी को भी डाउट? चीजें एकदम टर्न मारने वाली हैं, अगर आपने स्टोरी ध्यान से नहीं सुनी तो फंस जाओगे। 10,000 का रॉ मटेरियल खरीदा, केक बनाया, 15,000 में बेचा। 10,000 का रॉ मटेरियल खरीदा, केक बनाया, 15,000 में केक बेचा। क्लियर है? 10,000 रुपीज का रॉ मटेरियल खरीदा, केक में कन्वर्ट किया
और उस केक को बेच दिया। 10,000 रुपीज का रॉ मटेरियल खरीदा, केक में कन्वर्ट किया और केक को बेच दिया। जब 10,000 रुपीज का रॉ मटेरियल खरीदा तो बिल आया 10,000 प्लस टैक्स। 11,000 आपने पे किया, 1,000 गवर्नमेंट के पास गया। जब 15,000 का केक बेचा तो बिल बना 16,500 का। 10% जीएसटी मान के चलते हैं, मुझे पता है रेट नहीं है, हाइपोथेटिकल है, ठीक है। तो कस्टमर ने 16,500 दिया। अब लविश केक फैक्ट्री गवर्नमेंट के पास कितना जमा करेगी? 1500 यहां पे एक गड़बड़ हो रही है, कौन बताएगा क्या गड़बड़ हो रही है? यहां पे एक गड़बड़ हो रही है, कौन बताएगा क्या गड़बड़ हो रही है? कोई तुक्का मारेगा? 1000 हम पहले ही पे कर चुके हैं। वेरी गुड मानव। बड़ी सामान जो है उसी पे मानव ने बिल्कुल सही पकड़ा। हाँ जी निष्ठा ने भी बिल्कुल सही पकड़ा। सर एक बात बताओ, ये जो 15,000 का केक है इसमें 10,000 वाला रॉ मटेरियल तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है और 10,000 पे तो टैक्स जा ही चुका है। ओ तेरी, ये क्या हो रहा है? गाइस एक बात सुनो, गवर्नमेंट के पास टोटल टैक्स कितना पहुंच गया? सर अभी 2500 2500। लेकिन सामान टोटल है कितने का? गाइस ध्यान से सुनना, ये 10,000 का सामान इस 15,000 के केक में इंक्लूडेड है, यस और नो? ये 10,000 रुपीज का सामान इस 15,000 के केक में इंक्लूडेड है। ये देखो क्या हो गया है, 10,000 पे 1,000 का टैक्स गवर्नमेंट के पास पहुंच गया। इस 10,000 के सामान से आपने केक बनाया, इस 15,000 के सामान में वो 10,000 का सामान है ऑलरेडी, और 1,500 फिर गवर्नमेंट को दोगे? ये तो गलत हो गया। गवर्नमेंट के पास तो ज्यादा टैक्स चला गया है। प्लीज ध्यान से समझेगा, 10,000 का सामान लिया, उससे केक बनाया और केक 15,000 में बेच दिया। क्या 15,000 के केक में ये 10,000 का सामान ऑलरेडी इंक्लूडेड है? इस 15,000 के केक में क्या 10,000 का रॉ मटेरियल इंक्लूडेड है? इस 15,000 के केक में क्या 10,000 का रॉ मटेरियल इंक्लूडेड है? यस सर। और इस 10,000 पे ऑलरेडी टैक्स गवर्नमेंट के पास जा चुका है। क्या 10,000 पे दोबारा टैक्स लग गया? टैक्स पे टैक्स लग रहा है, इसको बोला जाता है कैस्केडिंग इफेक्ट। इसको हटाना पड़ा। गाइस मेरे को लग रहा है कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, प्लीज ट्रांसपेरेंट रहे मेरे साथ, किसको नहीं समझ में आया? हाँ जी, लविश केक फैक्ट्री ने 10,000 रुपीज का सामान खरीदा, उस 10,000 पे 1,000 का जीएसटी गवर्नमेंट के पास जा चुका है इनडायरेक्टली। फिर कस्टमर को 15,000 का सामान बेचा, केक बेचा, अब उस सामान में ये वाला सामान इंक्लूडेड है। लविश केक फैक्ट्री ने 10,000 रुपीज का रॉ मटेरियल खरीदा, उस 10,000 के रॉ मटेरियल पे 1,000 रुपए का टैक्स गवर्नमेंट ले चुकी है। लविश केक फैक्ट्री ने 10,000 रुपीज का रॉ मटेरियल खरीदा, उस 10,000 के रॉ मटेरियल पे 1,000 रुपए का जीएसटी गवर्नमेंट ले चुकी है। अब ये 10,000 का रॉ मटेरियल 15,000 के केक में इंक्लूडेड है। तो क्या 10,000 पे जीएसटी 2 बार लग गया? चलो मेरे को बताओ जीएसटी कितना लगना चाहिए था? सर 500। क्या सब एग्री करते हैं इस बात से? किसको नहीं समझ में आया? किसको बात नहीं समझ में आया प्लीज ट्रांसपेरेंटली बताएं। गवर्नमेंट के पास टोटल टैक्स कितना जाना चाहिए प्लीज बताएं? 1500। क्या सब एग्री करते हैं? गाइस किसी को भी नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज बताएं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार। 10,000 का रॉ मटेरियल खरीदा, केक में यूज किया और 15,000 का बेच दिया। 10,000 का रॉ मटेरियल खरीदा, इस पे 1,000 का जीएसटी गवर्नमेंट के पास जा चुका है। इसको 15,000 का केक में कन्वर्ट करके बेच दिया। 10,000 का रॉ मटेरियल 15,000 में आगे केक में कन्वर्ट करके बेच दिया है। 10,000 का रॉ मटेरियल, उस पे 1,000 का जीएसटी जा चुका है और 15,000 के केक में कन्वर्ट करके बेच दिया। तो 10,000 पे तो ऑलरेडी जीएसटी जा चुका है, आपको वैल्यू एडिशन पे टैक्स लेना चाहिए था। गाइस 10,000 की चीज में वैल्यू एडिशन कितने का हुआ? 10,000 की चीज जब केक में कन्वर्ट हुई तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 5,000। तो आपको वैल्यू एडिशन पे टैक्स लेना चाहिए था। गाइस 10,000 की चीज पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। 10,000 की चीज पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। 10,000 की चीज अब 15 की हो गई, इस 15 में वो 10 इंक्लूडेड है, तो वैल्यू एडिशन पे यानी 5,000 पे टैक्स लगना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने तरीका बताया, हम इसका तरीका बताते हैं। ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट को मैं 1,500 नहीं 500 ही पे करूंगा। देखना कैसे। गवर्नमेंट ने बोला, गाइस ध्यान से सुनना, ये बिल्कुल एज इट इज रहेगा, इसको नहीं छेड़ना। गवर्नमेंट ने बोला यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये जीएसटी 10,000 पे 1,000, यहाँ पे 15,000 पे 1,500, ठीक है। गवर्नमेंट ने बोला यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनना,
गवर्नमेंट ने बोला जब लविश केक फैक्ट्री को 1500 देना होगा तो 1000 जो परचेज का होगा वो सेट ऑफ करके 500 दे देना। ध्यान से सुने, जीएसटी कस्टमर से कितना कलेक्ट किया? प्लीज गाइस अब आगे वाला देखो, लविश केक फैक्ट्री ने कस्टमर से जीएसटी कितना कलेक्ट किया? 1500। लविश केक फैक्ट्री ने कस्टमर से 15,000 केक का 1500 जीएसटी का लिया। लविश केक फैक्ट्री ने कस्टमर से 15,000 केक का 1500 जीएसटी का लिया। अब 1000 जीएसटी हमने पहले पे कर रखा था, तो उसका हमें क्रेडिट मिल गया कि उसको आप यूज कर लो सेट ऑफ करने के लिए और 500 गवर्नमेंट के पास जमा कर दो। सोच पाए? चलो इसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं फटाफट। लविश केक फैक्ट्री की बुक्स में परचेज की एंट्री देखते हैं, ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना। सर लास्ट वाली बात समझ नहीं आई, सेट ऑफ वाली। हाँ प्लीज ध्यान से सुने। मैं कह रहा हूं इनवॉइसिंग एज इट इज होगी, बस लविश केक फैक्ट्री 500 पे करेगा। जर्नल एंट्रीज देखोगे अभी समझ में आ जाएगी चीज, ठीक है? जर्नल से समझ में आएगी, अदरवाइज दिक्कत होगी। जर्नल देखे मेरे साथ प्लीज। वैसे स्टोरी क्लियर है? यस सर। इस 10,000 पे ऑलरेडी 1000 का जीएसटी जा चुका है और ये 10,000 क्योंकि 15,000 में इंक्लूडेड है तो इस 10,000 पे दोबारा जीएसटी नहीं जाएगा। 15,000 पे 10,000 ऑलरेडी जीएसटी जा चुका है। 15,000 में से 10,000 ऐसे हैं जिसपे ऑलरेडी जीएसटी जा चुका है, तो 5,000 पे 500 जीएसटी बनता है। गवर्नमेंट के पास 500 ही जाएगा, 1500 नहीं जाएगा। देखना कैसे होगा, ध्यान से। जब लविश केक फैक्ट्री सप्लायर से सामान खरीदेगी तो एंट्री क्या होगी? हाँ जी, कैश पे खरीदा, चलो बताओ एंट्री क्या होगी? लविश केक फैक्ट्री परचेज की एंट्री, परचेज टू कैश। जर्नल एंट्री हुई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश कितना पे हुआ है? 11,000। परचेज कितने की हुई है? 10,000। ये क्या हो गया? सर यहाँ पे एक और हेडिंग जीएसटी लग जाएगा। सुनो सुनो सुनो, प्लीज ध्यान से सुने गाइस। जब मैंने आपसे पूछा था कि सप्लायर की सेल कितनी हुई तो आपने बोला 10,000 की, तो लविश की परचेज भी 10,000 की होगी ऑब्वियसली। सप्लायर की सेल्स कितनी? 10,000 की, तो लविश केक फैक्ट्री की परचेज कितनी? 10,000 की। सामान तो 10 का ही खरीदा है ना, पैसे आपने 11 पे करे। गाइस ध्यान से सुनना, जो ये 1,000 रुपीज मैंने एक्स्ट्रा पे करा है ना, ये मेरे लिए एसेट है, इसको मैंने बोला इनपुट जीएसटी। अभी देखते जाओ, इनपुट जीएसटी 1000, ये मेरे लिए एसेट है। ये मेरे लिए एसेट क्यों है मैं अभी साबित करूंगा, ठीक है? ये मेरे लिए एसेट क्यों है मैं अभी साबित करूंगा। अच्छा, सेल्स के टाइम पे एंट्री क्या होगी लविश केक फैक्ट्री में? यहीं पे कर देता हूं, सेल्स की एंट्री बताएं। कैश कितना है आपके पास? 16,500। और सेल्स कितनी हुई? 15,000। टू आउटपुट जीएसटी कितना आया? 1.5 के। प्लीज ध्यान से सुने, ये है मेरी लायबिलिटी। जो कस्टमर से मैंने जीएसटी कलेक्ट किया है वो मेरी लायबिलिटी है टुवर्ड्स गवर्नमेंट। जो कस्टमर से मैंने जीएसटी कलेक्ट किया है वो है मेरी लायबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। लेकिन ये लायबिलिटी पे ऑफ करने से पहले मैं इस एसेट को यूज कर सकता हूं सेट ऑफ करने के लिए। देखें देखें देखें, प्लीज ध्यान से सुने। 10,000 का सामान खरीदा, उस पर 1,000 का जीएसटी गवर्नमेंट के पास जा चुका है। 10,000 का सामान खरीदा, उस पर 1,000 का जीएसटी गवर्नमेंट के पास जा चुका है। ये 10,000 का सामान केक में कन्वर्ट होकर 15,000 का बिक गया। अब 15,000 के केक में 10,000 वाला जीएसटी तो जा ही चुका है। 15,000 के केक में 10,000 के अमाउंट पे तो जीएसटी जा ही चुका है, तो 5,000 के अमाउंट पे जीएसटी जाना चाहिए ताकि बार बार टैक्स ना लगे एक ही अमाउंट पे, राइट? 10,000 का सामान खरीदा, उस पे 1,000 जीएसटी गवर्नमेंट के पास जा चुका है। 10,000 का सामान खरीदा, उस पे 1,000 का जीएसटी गवर्नमेंट के पास जा चुका है। 15,000 का केक बेचा, 15,000 का केक बेचा, उस पे 1,500 का जीएसटी कलेक्ट तो किया, 1,500 जीएसटी की लायबिलिटी आ गई। लेकिन जो 1,000 का जीएसटी पहले दे रखा था वो एसेट बन गया और गवर्नमेंट कह रही है ये लायबिलिटी और एसेट को सेट ऑफ करके हमें पेमेंट कर दो। मेरे को पेमेंट कितनी? अच्छा देखो, मेरे को 1,500 की पेमेंट करनी है, इसके हिसाब से मेरे को 1,500 की पेमेंट करनी है, इसके हिसाब से देखना मैं पेमेंट कैसे करूंगा। राइट, जब पेमेंट करते हो तो आउटपुट जीएसटी क्या होगा? जब मैं पेमेंट करूंगा इस लायबिलिटी की तो इसका क्या होगा?
सर डेबिट। डेबिट होगा, आउटपुट जीएसटी डेबिट। लायबिलिटी डेबिट होती है ना जब पेमेंट करते हो। यस यस सर। भाई अगर जर्नल एंट्री स्ट्रांग नहीं है तो यहां तो दिक्कत आएगी थोड़ी सी। लायबिलिटी डेबिट हो गई, कितना 1.5 थाउजेंड, ये मेरे को पे ऑफ करना है टू कैश, लेकिन मेरे को कैश में देना कितना है? सर 500 500। तो मेरी तो 1500 की लायबिलिटी है, मैं 500 में कैसे सेटल कर सकता हूं? ये एसेट को यूज करते हुए, तो यहां पे आ गया टू इनपुट जीएसटी, ये एसेट मैंने यूज कर लिया 1000 रुपए का। सोच पा रहे हो? तो ये एसेट एक बार डेबिट हुआ था, एक बार क्रेडिट हो गया, लायबिलिटी एक बार क्रेडिट हुई थी, एक बार डेबिट हुआ था, 0 हो गया। ऐसे मैं लायबिलिटी पे ऑफ करूंगा। क्या इस तरीके से गवर्नमेंट के पास बार बार टैक्स नहीं गया, सिर्फ 1500 रुपए टैक्स पहुंचा? यस सर नो? यस अब ये तरीका है। अब कई बच्चों को लगेगा क्या है, अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद क्लियर हो गई, ठीक है? अभी बुक की लैंग्वेज पढ़ाऊं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई बुक में क्या लिखा हुआ है कि कैस्केडिंग इफेक्ट हटाने के लिए इनपुट टैक्स को क्रेडिट दे दिया। ध्यान से सुनिए, आसान है। सामान खरीदा, उस पे जो टैक्स पे किया उसका फायदा आगे मिल जाएगा। लविश केक फैक्ट्री ने जब सामान खरीदते वक्त कुछ टैक्स पे किया है, लविश केक फैक्ट्री ने सामान खरीदते वक्त कुछ टैक्स पे किया है, इसका फायदा आगे मिलेगा, इसलिए मेरे लिए एसेट है। परचेज हुई है 10,000 की, एक एसेट बन गया, जो मैंने टैक्स दिया ना इसका फायदा आगे मिलेगा। मैंने 1000 जो एक्स्ट्रा दिया है इसका फायदा आगे मिलेगा, इसलिए मेरे लिए एसेट है। एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट टू कैश 11,000। क्लियर है सबको? परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, इनपुट जीएसटी 1000, टू कैश 11,000। परचेज को इन माना जाता है ना, परचेज इन सेज आउट। परचेज इन जैसे आप यूज करते थे कैरेज इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड कब आता है? सेल्स रिटर्न में आता हो। हाँ जी, ध्यान से सोच समझ के। गाइस ये वाला इन क्या है, ध्यान से सुनेंगे गाइस। इन जब परचेज कर रहे हो तो इन इनपुट टैक्स, जब सेल्स कर रहे हो तो आउट आउटपुट टैक्स। ज्यादा कुछ नहीं सोचना, एक दो बार हाथ चलेगा, बहुत इजी लगेगा। ध्यान से सुने, लविश केक फैक्ट्री ने सप्लायर से 10,000 रुपीज का सामान खरीदा, 1,000 का जीएसटी है तो 11,000 पे करना पड़ गया। लविश केक फैक्ट्री ने सप्लायर से 10,000 रुपीज का सामान खरीदा, 1,000 का उस पर टैक्स लग गया तो 11,000 पे करना पड़ गया। क्लियर है सबको? लविश केक फैक्ट्री ने सप्लायर से 10,000 का सामान खरीदा, उस पर 1,000 का टैक्स लग गया तो 11,000 पे करना पड़ा। लविश केक फैक्ट्री ने सप्लायर से 10,000 का सामान खरीदा, उस पर 1,000 का टैक्स लग गया तो 11,000 पे करना पड़ा। परचेज हुई 10,000 की, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, टैक्स लग गया 1,000 का। सो टैक्स तो खर्चा है। मैंने कहा नहीं, टैक्स आपके लिए एसेट है, और अगर खर्चा में मान लो तो भी डेबिट ही होगा। मैंने कहा एसेट और एक्सपेंस एक ही फ्लो में चलते हैं, लेकिन आपके लिए एसेट है क्योंकि आपको इसका फायदा मिलेगा। परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट 1,000, टू कैश 11,000। जब सेल्स हुई तो सेल्स का प्रॉपर यही इनवॉइस बनेगा। आप यहां पे 500 नहीं लिखोगे, आप तो कस्टमर से 1500 ही लोगे। गाइस मैं अपनी जेब से 1000 दे चुका हूं, अब 1500 ले लिया तो 1000 मेरी जेब वाला मैंने अपनी जेब में रखा, बाकी 500 गवर्नमेंट को दिया। ध्यान से सुने, मेरी जेब से 1000 जा चुका है एक्स्ट्रा टैक्स का, और मैंने कलेक्ट किया है 1500। मैंने 1000 ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे दिया है इनडायरेक्टली, और मैंने कस्टमर से कलेक्ट करा 1500। तो 1000 जो मैंने पहले दे दिया था वो तो अपनी जेब में रखूंगा, बाकी 500 दूंगा गवर्नमेंट को वैल्यू एडिशन पे। सोच पा रहे हैं? हाँ जी, प्लीज ध्यान से सुने। जब सेल्स हुई तो सेल्स हुई 15,000 की, सेल्स क्रेडिट हुआ 15,000। ये जो जीएसटी आपने कस्टमर से लिया है आपकी लायबिलिटी है। परचेज के टाइम पे जो जीएसटी पे करा मेरे लिए एसेट है, सेल्स के टाइम पे जो जीएसटी कलेक्ट करा वो मेरे लिए लायबिलिटी। परचेज के टाइम पे जो सप्लायर को जीएसटी पे किया वो आपके लिए एसेट है, सेल्स के टाइम पे जो जीएसटी कलेक्ट करा वो आपके लिए लायबिलिटी। ठीक है गाइस, सेल्स हुई है 15,000 की, कैश, ध्यान से मुझे सुने, सेल्स हुई है 15,000 की, आपकी जीएसटी की लायबिलिटी है 1500 की, लायबिलिटी इंक्रीज होता है क्रेडिट, और कैश रिसीव हुआ है 16,500। अब इस लायबिलिटी की पेमेंट करनी है तो आउटपुट जीएसटी टू कैश। मैंने कहा आउटपुट जीएसटी टू कैश, मैंने कहा आउटपुट जीएसटी टू कैश मत करना, पहले इस इनपुट को यूज कर लो इसको सेट ऑफ करने के लिए, बाकी बैलेंस की पेमेंट करना।
तो आउटपुट जीएसटी डेबिट 1500, इनपुट जीएसटी सेट ऑफ करा, यूटिलाइज कर लिया, टू इनपुट जीएसटी 1000 और बाकी मैंने पेमेंट कर दी कैश में, तो गवर्नमेंट की जेब में 1500 गया। बताएं गाइस, इजी? कुछ क्वेश्चंस करें? तो हाँ मुझे जी, डाउट है, प्लीज पूछें। तो हम आउटपुट और इनपुट जीएसटी को सिर्फ जीएसटी नहीं लिख सकते क्योंकि फिर वो ओरिजिनल नहीं। एंट्रीज में ही कट ऑफ हो परचेज जाएगा। के साथ इनपुट जीएसटी, कैश के साथ या मतलब सेल्स के साथ आउटपुट जीएसटी। देखो परचेज के साथ हमेशा चिपका रहेगा इनपुट जीएसटी, सेल्स के साथ हमेशा चिपका रहेगा आउटपुट जीएसटी। अभी तो पता है क्या करने वाला हो रिया, इनपुट सीजीएसटी अलग, इनपुट एसजीएसटी अलग, 500 अलग 500 अलग। पता है आपको ये होने वाला अभी? सर लेकिन सेम ही तो है, फर्क क्या पड़ता नहीं है? नहीं, फर्क पड़ता है। मैं बताऊंगा रिया क्यों फर्क पड़ता है। अभी क्या है, दिल्ली में ही खरीद रहे हो, दिल्ली में ही बेच रहे हो, अभी दूसरे स्टेट की भी बात आएगी, अभी दूसरे स्टेट की भी बात आएगी, फिर वो किस स्टेट के पास जाएगा उसका झगड़ा देखेंगे। ठीक है, अभी दिल्ली से ही सामान खरीदा सप्लायर से और दिल्ली में कस्टमर को बेच दिया। अब सोचो सामान खरीदा महाराष्ट्र से, बेच रहे हैं दिल्ली में। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट आएंगे। अभी इंट्रा स्टेट चल रहा है, इंटर स्टेट आने वाला है। मैंने रेफरेंस पहले यूज किया हुआ इंट्रा और इंटर, याद है? बैंगलोर इंटर स्टेट एक्सपेंशन, मैंने इसीलिए टर्म यूज किया था कि वो जीएसटी में आएगा। और यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में बहुत खेलते हैं टीचर्स, तो मजा आएगा। इसकी मैं फोटो आपको दे देता हूं। हाँ जी, इसकी फोटो ले लें। किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछे, किसी को ऐसा लगा कि यार मेरे को समझ नहीं आया तो प्लीज बताएं। गाइस प्लीज ट्रांसपेरेंटली बताओ, किसी को ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को ये समझ नहीं आया, बता दो यार, तुम्हारा ही भला रहेगा अगर तुम बता दोगे तो। क्लियर है सर। क्लियर है? चलो कुछ नोट्स मैं आपको भेज देता हूं, कुछ नोट्स जरा भेजने हैं आपको। हाँ जी, और सब चीजों पे लगता है। अगर मैंने ध्यान से अवन खरीदा, अवन के बिल पे भी जीएसटी लगेगा। सर वो मैं सेल्स में यूज कर सकता हूँ, हाँ बिजनेस पर्पसेस के लिए तो अवन खरीदा है, उसके जो परचेज के बिल में जीएसटी लगा हुआ है वो हम लगा सकते हैं। मेरा अपना बिजनेस है, आपको पता है मेरा अपना बिजनेस है, हाँ पता है सर। ठीक है, तो परचेज के बिल में जो जीएसटी लगा हुआ है, जो आपने पे कर दिया है, वो आपके लिए एसेट है, क्योंकि जब आप आउटपुट की लायबिलिटी पे ऑफ कर रहे होगे वो इनपुट के एसेट से कम हो जाएगी। परचेज के टाइम पे जो जीएसटी अपनी जेब से पे, ये पता है, ये ऐसी बात है जो अपने आप पेरेंट्स से पूछे जो बिजनेस करते हैं वो आपको बता पाएंगे। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। कोई कोई ऐसा बच्चा जिसको पहले से ही बात पता थी, उन्होंने प्रैक्टिकली देखी है कि परचेज के टाइम का इनपुट हमें क्रेडिट मिल जाता है, इनपुट क्रेडिट। अगर आप में से किसी के पेरेंट्स अब बिजनेस करते हैं तो उनसे ऐसे पूछना कि परचेज के टाइम पे जो जीएसटी पे करते हैं उसका क्रेडिट मिलता है, कहेंगे हाँ। मतलब पेरेंट्स को जो बिजनेस कर रहे हैं उनको सबको ये बात पता है, उनका तो डेली का हिसाब किताब है ना। सोच पा रहे? परचेज के टाइम पे जो जीएसटी पे करा उसका फायदा सेल्स के जीएसटी को सेट ऑफ करने में मिलता है। परचेज के टाइम पे जो जीएसटी पे करा वो आपके लिए एसेट है, सेल्स के टाइम पे जो जीएसटी कलेक्ट करा वो आपके लिए लायबिलिटी। इस लायबिलिटी से, आउटपुट जीएसटी की लायबिलिटी से इनपुट जीएसटी का एसेट सेट ऑफ होता है और बैलेंस की पेमेंट होती है। हाँ जी मोनल बताएं। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आपने बताया था जहाँ पे जो जीएसटी होता है वो एज अ एसेट लेते हैं, उसके बाद वाला से मैं दोबारा समझ। कहाँ पे डिस्कनेक्ट हुए थे? मेरे को कैसे पता लगेगा? कितनी देर हो गई? सर नहीं ज्यादा देर नहीं हुई, अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले भी जब पूछ रही थी, किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ लो। नहीं कुछ खास नहीं डिस्कस किया, मैंने कुछ फोटोज भेजी हैं उसमें देखने के लिए। ठीक है, टीएस पढ़िए, टीएस पढ़िए, खुलवाओ दिखाओ, देखना चाहेंगे? छोड़ रहने दो, बाद में देख लेना, फोटोज भेज दूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ जी, करें करें करें, क्वेश्चन करें। क्वेश्चन आपके सामने, बताएं गाइस। जीएसटी एज सच तो कोई डिफिकल्ट नहीं है,
जर्नल एंट्रीज करते हैं इसकी, आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। आज के एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, जर्नल एंट्रीज करने के बाद आपको कंफर्ट आ जाएगा। गाइस क्वेश्चन बिल्कुल ही नॉर्मल है, कुछ भी एक्सट्रीम नहीं जा रहा है क्वेश्चंस में। अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में थोड़े से नॉर्मल रखूंगा, फिर हम थोड़े हैवी लेवल पे ट्रांजैक्शन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वगैरह लेके आऊंगा आपकी जीएसटी में, ठीक है गाइस। इस आज की क्लास के बाद आपका 2 दिन का गैप है, तो ये जरूर ध्यान रखें कि आपको इसको रिवाइज करना है। तो क्लास खत्म होने से 5 मिनट पहले मेरे को बता देना, मैं आपको बुक थोड़ी आपकी दिखा दूंगा, पीएस रिवर खोल के आपको दिखा दूंगा ताकि आपका थोड़ा कंफर्ट आ जाए। वैसे सच बताओ, इसमें कोई डाउट? बहुत इजीली समझ में आया, डिफिकल्टी हुई? सर प्रैक्टिस के साथ मुझे लगता है आ जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस के साथ ज्यादा समझ में आएगा ऑब्वियसली। हाँ जी, ये क्वेश्चन करते हैं फटाफट, अभी खुद मत ट्राई करो, रुक जाओ। गाइस एक बात बताओ, अगर 5% जीएसटी का रेट है, कितने रेट से वैसे कोई बता रहा है कितने रेट से जीएसटी के? सर 05 05 12 18 28 05 12 18 28 0 नेसेसिटीज पे हो गया और 28 नॉर्मली लग्जरी आइटम्स पे होता है। आपको मैंने चार्ट भी भेज दिया है, राइट, सबने देख लिया होगा। हाँ जी, मेरा पेन कहाँ रख दिया मैंने, हद होगी, एक सेकंड गाइस। हाँ, पहला ट्रांजेक्शन आया, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अशोक ग्रॉस assuming all the transactions have been entered within the state, like within the state बोल रहा हो कि भैया इसी स्टेट में हो रहा है, दूसरे स्टेट को रिलेट मत करना, अभी वो कॉन्सेप्ट आएगा, वो तो हैवी है, हैवी मतलब आसान है, कुछ खास नहीं। assuming CGST 6%, SGST 6%। गाइस एक बात सुना, कितने रेट थे? 0, 5, 12, 18, 28, राइट? 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। अरे 0 को छोड़ो, जब 5 होगा तो 2.5% सेंट्रल का, 2.5% स्टेट का। जब 12 होगा तो 6% स्टेट का, 6% सेंट्रल का। जब 18 होगा तो 9% सेंट्रल का, 9% स्टेट का। और जब 28 होगा, कितना कितना हो गया? 14 मतलब आप चीज समझ रहे हैं, हर चीज पे जीएसटी लगेगा, सेल ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, हर चीज पे जीएसटी लगेगा, सेल ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आधा सेंट्रल का, आधा स्टेट का। रिलैक्सेशन दिया 3 चीजों पे जिस पे स्टेट गवर्नमेंट अपने पास रख सकती है, पेट्रोलियम, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इतनी बार रिपीट किया है कि एक देखना भी नहीं पड़ेगा, अब तो ऐसे ही बता देंगे, ठीक है। एमसीक्यू में आ सकते हैं ये सवाल, ठीक है। ध्यान से, परचेज गुड्स फॉर 2 लाख रुपीज ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदा। तो हमारी नॉर्मल एंट्री क्या होती है? नॉर्मल जर्नल एंट्री बताओ, इसकी नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या होती है? परचेज टू क्रेडिटर। तो मैंने कहा परचेज डेबिट होता है और टू क्रेडिटर। परचेज कितने की हुई है? 2 लाख की। 2 लाख की परचेज में आपका 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, मतलब 12% जीएसटी लग रहा है, बात खत्म। आपने सामान खरीदा और जीएसटी भी साथ में पे करोगे जब पेमेंट होगी, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज। अब ध्यान से देखना, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, कितना कितना हो गया? 12,000 और हमने क्रेडिटर को टोटल पेमेंट कितनी करनी है? 176। अरे 224 हो गया ना। 2 लाख की तो परचेज है, उस पे 6% सेंट्रल के पास जाएगा, 6% स्टेट के पास जाएगा, तो आपने टोटल पेमेंट तो 224 की करनी है ना। जिससे सामान खरीदा उसको 224 दोगे, 2 लाख तो सामान का और 12,000 जीएसटी का, राइट। लविश केक फैक्ट्री ने सप्लायर से उधार पे सामान खरीदा, लविश केक फैक्ट्री ने सप्लायर से उधार पे सामान खरीदा, 2 लाख का सामान खरीदा, उस पे जीएसटी लगता है 24,000 का, 12% टोटल, 12% का स्लैब लग रहा है ना यहाँ पे। लविश केक फैक्ट्री ने सप्लायर से उधार पे सामान खरीदा, लविश केक फैक्ट्री ने सप्लायर से उधार पे सामान खरीदा। कितने का सामान खरीदा? 2 लाख रुपीस का। उस पे जीएसटी 12% के हिसाब से 24,000, आधा सेंट्रल का, आधा स्टेट का। तो क्रेडिटर को कितनी पेमेंट करनी है? 2 लाख सामान की और बाकी जीएसटी की। ये जो जीएसटी हम उसको दे रहे हैं सप्लायर को, वो गवर्नमेंट के पास जमा कर देगा, इनडायरेक्टली हमने पे किया गवर्नमेंट को। क्या सोच पाए? तो ये दोनों, ये क्या है? ये डेबिट हो रहा है, ये क्या है? एसेट।
एसेट है, वेरी गुड, सोच पाए। परचेज के टाइम पे जो आप जीएसटी पे कर रहे हो वो आपके लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि सेल्स के टाइम पे जो आप जीएसटी कलेक्ट करोगे कस्टमर से, जो आपने गवर्नमेंट को पे करना है, उस लायबिलिटी, वो लायबिलिटी कम हो जाएगी इस एसेट से सेट ऑफ करके। मतलब आउटपुट जीएसटी की लायबिलिटी इनपुट जीएसटी के एसेट से सेट ऑफ होके पे होती है। परचेज के टाइम पे जो आपने जीएसटी पे किया है, इनपुट जीएसटी, वो आपके लिए एसेट है। परचेज के टाइम पे जो आपने जीएसटी पे करा है, इनपुट जीएसटी, वो आपके लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि सेल्स के टाइम पे जो आप जीएसटी कलेक्ट करोगे, आउटपुट जीएसटी जो आपकी लायबिलिटी है टुवर्ड्स गवर्नमेंट, वो लायबिलिटी इस एसेट से सेट ऑफ हो जाती है। आउटपुट जीएसटी की लायबिलिटी इनपुट जीएसटी के एसेट से सेट ऑफ हो जाती है और बाकी बैलेंस हम पे कर देते हैं। सोच पाए? हाँ जी। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर 3 लाख ऑन क्रेडिट। हाँ जी, इसकी एंट्री क्या होती है? डेटर टू सेल्स। डेटर, हाँ जी, डेटर टू सेल्स। सेल्स कितने की है? 3 lakhs. 3 लाख। 3 लाख। सेल्स है मेरी 3 लाख की। जीएसटी भी कलेक्ट करेंगे इसमें, आपकी लायबिलिटी आउटपुट जीएसटी की, आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। अभी तक मैं जीएसटी बोल रहा था, अब मैं सीजीएसटी, एसजीएसटी बोल रहा हूं, आपको पता आधा आधा हुआ, राइट? तो कितना कलेक्ट करेंगे? 3 लाख पे 18,000। तो डेटर से टोटल पैसे कितने लेने हैं आपने? 3,36,000। राइट? क्या मुश्किल है? अच्छा, मैं सिर्फ इन दोनों ट्रांजेक्शन की अभी बात करूं, सिर्फ इन दोनों की मैं कह रहा हूं, बस यही 2 ट्रांजेक्शन है और जीएसटी पे कर दो। आपको अपनी जेब से कितना पे करना पड़ेगा? ध्यान से देखो, 36,000 की आपकी लायबिलिटी है और 24,000 का आपका एसेट है। आपको जेब से पे कितना करना पड़ेगा? 6,000. क्या मुश्किल था? क्या मुश्किल है? परचेज के टाइम पे जो आपने जीएसटी पे करा है उसका क्रेडिट फ्यूचर में मिलना है, इसलिए वो आपके लिए एसेट है। और सेल्स के टाइम पे जो आपने जीएसटी कलेक्ट करा है कस्टमर से, वो आपके लिए लायबिलिटी है। परचेज के टाइम पे जो जीएसटी पे कर रहे हो वो एसेट है, उसका क्रेडिट फ्यूचर में मिलना है, उसका फायदा फ्यूचर में मिलना है। और सेल्स के टाइम पे जो जीएसटी कलेक्ट कर रहा है वो प्योर लायबिलिटी है, वो गवर्नमेंट को पे करना है। जब गवर्नमेंट को पे कर रहे होंगे, ये लायबिलिटी टू कैश कर रहे होंगे, तो पहले एसेट को सेट ऑफ करेंगे, फिर हम पे करेंगे। बताए रिया? हमने कैसे अज्यूम कर लिया कि ये 3 लाख की सेल्स 2 लाख के परचेज को इंक्लूड करके है? हो सकता है 1 लाख। नहीं, हम अलग से मानेंगे हमेशा। रिया, सारे क्वेश्चंस में आप अलग ही मानोगे कि इस पे अभी जीएसटी लगाना है, अनलेस अंटिल क्वेश्चन स्पेसिफिकली इंडिकेशन दे कि इसके अंदर कुछ इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं। ठीक है? मैं पूछ रही हूँ कि वेरी गुड क्वेश्चन रिया, बट सारे क्वेश्चंस में 11th स्टैंडर्ड में आपने मानेंगे कि अभी जीएसटी इस पे लगाना है, उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है? हाँ जी, ध्यान से सुनना। अच्छा चलो, कोई मेरे को पेमेंट की एंट्री बता पाएगा कि पूरी एंट्री कैसे पास होगी? आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी टू कैश। वेरी गुड। क्या मुश्किल था? आसान है ये तो। चलो और देखते हैं। हमने कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा है ऑफिस यूज के लिए और पेमेंट करी है चेक से। प्रिंटर कितने का? 50,000 का। इसके बिल में भी जीएसटी लगेगा? यस, हर चीज पे जीएसटी लिखा होगा, खाली परचेज और सेल पे नहीं। कंप्यूटर खरीदा, मशीनरी खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, सब चीजों पे जीएसटी लगा होगा। हाँ जी, खाली परचेज और सेल पे नहीं, सब चीजों पे जीएसटी लगा होगा। एसी खरीदा, मेरे एसी को क्या होगा मुझे नहीं समझ आ रहा भाई। मतलब मैं एग्रेसिव जाता हूं, मेरे को पसीना आता है क्योंकि रूम तो बड़ा ठंडा हो रहा है। मैं जोश में पढ़ाता हूं तो मैं पसीना आ जाता है। हे भगवान, स्वेटिंग अ लॉट। हाँ जी, कंप्यूटर खरीदा 50,000 का, पेमेंट मेड बाय चेक। नॉर्मल एंट्री क्या होती है? हाँ जी, कंप्यूटर बोल सकते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट बोल सकते हैं। परचेज है कंप्यूटर, प्रिंटर खरीदा है, प्रिंटर बोल सकते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट बोल सकते हैं। प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। प्रिंटर कितने का है? 50,000 का। 50,000। जब 50,000 का प्रिंटर खरीद रहे हो, क्या इस पे जीएसटी भी पे करोगे? यस, इनपुट जीएसटी, इनपुट। अब मैं ऐसे लिख रहा हूं, आईसीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। क्लियर है सबको? अब ऐसे लिख सकता हूं इनपुट को,
शॉर्टकट बनाना शुरू करूँ ना अब तो? हाँ जी, तो 50,000 पे कितना कितना हो गया? 3,000 तो पेमेंट कितनी होगी टोटल? 56,000। 56,000 मतलब एक चीज सोचो, जब हमने लविश केक फैक्ट्री का बिजनेस स्टार्ट किया था, हमने लैंड खरीदा था, बिल्डिंग खरीदी थी, फर्नीचर खरीदा था, मशीनरी खरीदा था, सब पे जीएसटी का इनपुट इकट्ठा हो गया होगा। इनपुट एसेट है मेरा। जब भी आप कोई चीज खरीद रहे, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, इक्विपमेंट, कुछ भी खरीद रहे, उसमें सब पे, सबके बिल पे इनपुट जीएसटी लगा होगा। वो इनपुट जीएसटी मैं यूज कर सकता हूं सेल्स के टाइम पे आउटपुट जीएसटी की लायबिलिटी सेट ऑफ करने के लिए। कितनी अच्छी चीज है, सोच पा रहे हो? मतलब मेरी जेब से जीएसटी सिर्फ वैल्यू एडिशन पे जाता है। 10,000 का था रॉ मटेरियल, 15,000 का केक बेचा था, 5,000 का वैल्यू एडिशन हुआ है, तो 500 ही है मेरी जेब से। यस और नो? ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचना। 10,000 की चीज खरीदी, 15,000 में बेची। 10,000 की चीज खरीदी, 15 में बेची, ठीक है। 1,000 जीएसटी जेब से दिया, 1,500 कलेक्ट किया, 1,000 वापस रख लिया जो दिया था, और 500 गवर्नमेंट को दिया। तो मेरी जेब से सिर्फ 500 जा रहा है वैल्यू एडिशन पे। दोबारा बताता हूं, मोनू लग रही क्या चल रहा है? हाँ जी मोनू, प्लीज ध्यान से सुनना। 10,000 की चीज खरीदी, 15,000 में बेची। 10,000 की चीज खरीदी, 15,000 में बेची। जब 10,000 की चीज खरीदी, मेरी जेब से 1,000 रुपए गया टैक्स का। जब 10,000 की रुपीज की चीज खरीदी, जब 10,000 रुपीज की चीज खरीदी, मेरी जेब से 1,000 रुपीज गया एक्स्ट्रा टैक्स का। जब 15,000 में बेची, तो मेरी जेब में 1,500 आया टैक्स का, राइट। 10,000 की चीज खरीदी, मेरी जेब से 1,000 का टैक्स गया। 15,000 की चीज बेची, तो 1,500 का टैक्स आया। उसमें 1,000 अपनी जेब में रख लिया जो पहले गया था, और 500 गवर्नमेंट को दिया, यानी वैल्यू एडिशन पे मैंने टैक्स पे किया। 10,000 की चीज 15,000 में बेची, 5,000 का ही तो है मेरा वैल्यू एडिशन। मेरी चीज जो मैंने उसने बेची थी 10 की चीज, तो मैंने तो 5 की बेची है। 10 की चीज में 5 का वैल्यू एडिशन करके तो बेचा है। मेरी चीज तो 5 की है, मैं तो 5,000 पे टैक्स दूंगा ना गवर्नमेंट को। सोच पा रहे हैं गाइस? नाम सुना आपने वीएटी? किसने सुना पहले? वैल्यू एडेड टैक्स। यस। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये पहले होता था। मैंने कहा नहीं, ये कोई टैक्स नहीं है, दिस इज अ सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, वैल्यू एडिशन पे टैक्स। आज तुम्हें समझ में आ रहा है कि वैट की फुल फॉर्म का मतलब क्या है? हाँ जी, क्या वैट के सिस्टम पे ही जीएसटी चल रहा है? यस, वैल्यू एडिशन पे टैक्स लग रहा है। 10,000 पे, कहीं ध्यान सुने, 10 की चीज खरीदी, 15 में बेची, मेरा वैल्यू एडिशन कितना है? 5,000 का। 10 की चीज खरीद ली, 15 में बेच रहा हूं, तो 5 का वैल्यू एडिशन तो मैंने दिया ना उस चीज को, तो मैं तो 5,000 पे टैक्स दूंगा ना गवर्नमेंट को। सोच पा रहे? कैस्केडिंग इफेक्ट हटाया, इसको बोला टैक्स पे टैक्स लग रहा था बार बार, उसको हटाया वैल्यू एडिशन टैक्स के सिस्टम ने। हो सकता है कुछ बच्चों को अभी नहीं क्लियर हो रहा हो, बट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, ये वाली एंट्री क्लियर है। इसके बाद क्या हुआ? फीस दी 10,000 की, रेंट पे किया चेक से। मैं सोल्यूशन दे दूं, आप चेक करेंगे, और लास्ट में देखो क्या हो रहा है, मेरे साथ देखेंगे। एक सेकेंड, मेरा फोन हैंग हो गया, एक सेकेंड। ये देखो गाइस जर्नल एंट्रीज, प्लीज देखिए फटाफट। कोई डाउट तो प्लीज पूछें। बताओ भाई, देखो फटाफट, एनालाइज करो। सर ऐसे तो हम डोमिनोज गए हैं, हमारे पास भी इनपुट जीएसटी हो गया। मैंने कहा तुम कहां यूज करोगे इसको, तुम कहां यूज करोगे? चलो हम लोग डोमिनोज गए, हमने 700 का पिज्जा 900 में खरीदा, 200 रुपीज टैक्स का दिया। राइट, प्लीज ध्यान से सुनना, आप कस्टमर हो, आप लोग कस्टमर हो। डोमिनोज गए, 700 का पिज्जा 900 में परचेज किया, 200 रुपीज टैक्स का दिया। सर हमें तो इसका क्रेडिट नहीं मिल रहा, क्योंकि आप बिजनेस नहीं कर रहे ना। आप आगे इसको कहीं आप किससे सेट ऑफ करोगे? चलो आपके लिए इनपुट जीएसटी किससे सेट ऑफ करोगे?
कहां सेट ऑफ करोगे? तो वो तो अल्टीमेट कस्टमर की जेब से तो जाता ही है। देखो वो जो हमने फोटो बनाई थी, कस्टमर से 1500 लिया था, जीएसटी अल्टीमेटली कस्टमर की पॉकेट से जाता है। जीएसटी 1500 रुपए कस्टमर की पॉकेट से ही गया है उसके पास। सोचो, ध्यान से सोचो, ध्यान से गाइस, जो 1000 रुपए तक था वो मेरी पॉकेट से गया था। जब मैंने 10,000 रुपीज का रॉ मटेरियल खरीदा, क्या 1000 रुपए का टैक्स मेरी पॉकेट से गया? यस और नो? जब मैंने 10,000 रुपीज का रॉ मटेरियल खरीदा, क्या 1000 रुपए मेरी पॉकेट से गया? यस और नो? यस सर। और 1500 टैक्स का मैंने कस्टमर से कलेक्ट करा, 1000 वापस अपनी जेब में रख लिया और 500 गवर्नमेंट के पास गया। तो अल्टीमेटली टैक्स तो सारा कस्टमर की जेब से ही जाता है। सोच पा रहे हो? रिया डाउट पूछे। लेकिन उन्हें सिर्फ 500 नहीं लेना चाहिए कस्टमर से, बिकॉज 1000 हम अपना रॉ मटेरियल ले रहे हैं तो वो तो हमारा एक्सपेंस हुआ ना। तो नहीं, मैंने आगे दे भी तो दिया, मैंने थोड़ी कंज्यूम किया वो रॉ मटेरियल, मैंने तो आगे ट्रांसफर कर दिया। अल्टीमेट परचेजर तो आप हो जिन्होंने केक खरीदा, राइट? मैंने तो रॉ मटेरियल नहीं कंज्यूम किया ना, मैंने तो आगे ट्रांसफर कर दिया। अल्टीमेटली जीएसटी कस्टमर की जेब से जाता है, आप लोगों की जेब से जाता है। अल्टीमेटली जीएसटी आप लोगों की जेब से जा रहा है। सोच पा रहे? ठीक है, हाँ जी बताएं, किसी को डाउट? गाइस और करना है क्वेश्चन, ये एक होमवर्क में दूं, एक होमवर्क में दूं, ट्राई करेंगे जर्नल एंट्री? यस सर। हाँ जी, फिर आंसर मेरे को चाहिए, मेरे को आप आंसर भेज देंगे आज शाम तक, भेज देंगे। मेरे मुश्किल से 15 मिनट लेंगे। कितनी एंट्रीज है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एंट्रीज है। लास्ट में जीएसटी की पेमेंट करनी है। अच्छा बस एक चीज सुन लो गाइस, ये वाला क्वेश्चन है, एक सेकंड पहले मेरे बस 1 मिनट ट्रांजेक्शन देख लो। परचेज गुड्स फ्रॉम एस बनर्जी कर लेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम एस बनर्जी। पहले मैं 1 सेकंड क्वेश्चन भेज ही देता हूं ताकि डाउट से तुम अभी डील कर लेते हैं। 1 मिनट रह गया बस, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, फिर इसको डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। पता है अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना, उनको भी मजा आएगा कि हाँ तुमने जीएसटी सीखा आज। प्लीज क्वेश्चन देखें। परचेज गुड्स फॉर 1,50,000 फ्रॉम एस बनर्जी। 1,50,000 पे 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, राइट? कर लेंगे। सोल्ड गुड्स फॉर 2,50,000 टू आदित्य सगमा, कर लेंगे। पहला ट्रांजेक्शन क्रेडिट परचेज का है, इजीली कर लेंगे, इनपुट आ जाएगा जीएसटी का। दूसरा ट्रांजेक्शन क्रेडिट सेल्स का है, इजीली कर लेंगे, आउटपुट आ जाएगा जीएसटी का। रिटर्न गुड्स टू एस बनर्जी, परचेज रिटर्न। गाइस परचेज रिटर्न हो रही है तो इनपुट भी रिवर्स होगा, क्या कर लेंगे? परचेज के साथ इनपुट आया था तो परचेज रिटर्न में इनपुट भी रिवर्स हो जाएगा। बोलो। तो सर इनपुट जीएसटी और इनपुट रिवर्स होगा, यस, इनपुट क्रेडिट होगा। आप रिवर्स की एंट्री करोगे जब परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है ना, तो इनपुट भी साथ में क्रेडिट होगा। जो इनपुट परचेज के टाइम पे आया था वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है सर। और आदित्य सगमा रिटर्न गुड्स फॉर 8,000, सेल्स रिटर्न है तो आउटपुट रिवर्स होगा, राइट? उसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा है। सर 1 सेकंड, जल्दी जल्दी बताएं। कि जैसे कि हमने इनपुट सीजीएसटी तो हमने ऐसे कि 1,50,000 पे लगाया, बट लेकिन सर इस पे हम लोग वही निकाल लो ना। 1,50,000 मतलब वैसे बता रहा हूँ, 1,50,000 वाला ही परसेंटेज हम लोग इधर भी नहीं, लगाएंगे। 8,000 पे लगाओ 6% डायरेक्टली, अभी 6% हाँ, डायरेक्टली वही। लगाओ, इंक्लूडेड मत मानना। हाँ, इंक्लूडेड कुछ मत मानना, डायरेक्टली परसेंटेज लगाना एक बार के लिए, ठीक है? मतलब सेल्स रिटर्न पे हम लोग 8,000 पर ही लगाएंगे। हाँ ठीक है। सेल्स रिटर्न पे 8,000 पे लगाओगे, 6%, 480। उसके बाद ध्यान से देखो, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा हुआ है, ठीक है, खर्चा कर देंगे, साथ में इनपुट भी आ जाएगा इसके बिल में। फिर क्या हुआ? ड्रॉइंग्स बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, इसकी एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री बताओ, नॉर्मल एंट्री। सर ड्राइंग्स टू परचेज गुड्स, ड्रॉइंग्स टू परचेज गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स टू परचेज। गाइस अब परचेज रिवर्स हो रही है तो क्या इनपुट भी साथ में रिवर्स होगा? आपने बेचा ही नहीं, अपना एसेट रिवर्स करो। सोच पा रहे हो? तो गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, डोनेशन, ड्रॉइंग्स टू परचेज, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज, इन सब में फ्री सैंपल्स टू परचेज यानी एडवर्टीजमेंट टू परचेज, इन सब में परचेज रिवर्स हो रही है तो साथ में इनपुट जीएसटी भी रिवर्स होगा। सोच पाए?
हाँ जी, ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फिर जीएसटी के और डिटेल्स में चलेंगे। कुछ नोट्स मैं आपको रीड करने के लिए दे रहा हूँ, क्या आप मेरे को 2 मिनट एक्स्ट्रा दे सकते हो? कोई क्लास है आपकी? सर मैथ्स की क्लास है, लिंक भी आ शुरू गया। हो गया? लिंक भी आ गया? एक सेकंड रुको बस। टीएस ग्रेवाल खोल ले, एक सेकंड फटाफट फटाफट, अभी लिंक ज्वाइन कर लेते हैं। टीएस ग्रेवाल खोल ले, एक सेकंड फटाफट, देखो खोलो खोलो खोलो। ये देख हर्षिल अब भाग रहे, लेकिन जीएसटी 11 चैप्टर के बाद है, मुझे नहीं पता तुम्हारी बुक में इधर उधर हो सकता है। देखो सबसे पहली लाइन लिखी है जीएसटी के चैप्टर में, जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों? क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल टैक्सेस को रिप्लेस कर रहा है, ऑलमोस्ट 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर रहा है। इनडायरेक्ट क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं जमा करते, इनडायरेक्टली करते हो। गाइस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी दिखा सबको? जीएसटी के चैप्टर में पहली लाइन लिखी हुई है, जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों? क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस को रिप्लेस कर रहा है। इनडायरेक्ट क्यों? क्योंकि डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को नहीं जमा करते, इनडायरेक्टली देते हो। पहले डोमिनोज वालों को दोगे, डोमिनोज वाला आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को जमा करेगा, तो आपने इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को दिया। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी में देखो, यहां पे लिखा है सेकंड पॉइंट पे, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स बाय रिमूविंग कैस्केडिंग इफेक्ट। ये पैराग्राफ आप पढ़ोगे ना, अब समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है। ये पैराग्राफ बोल रहा है, इनपुट जीएसटी इज सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी, thus in effect GST is charged on value added। ये लाइन पढ़ी आपने? इनपुट जीएसटी इज सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी, therefore GST is charged on value addition। मिला सबको? क्रेडिट मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड मतलब नेक्स्ट पेज पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिखा है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन इजी हो चुका है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, फॉरेनर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिजनेस खोलना चाहते हैं, क्योंकि टैक्सेशन रिजीम आसान हो चुका है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा देखो कि कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है, क्यों? क्योंकि 17 टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया उसने। इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, दिखा सबको कि वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है। कैस्केडिंग इफेक्ट लग गया इससे कि बार बार टैक्स नहीं लग रहा है एक ही चीज पे, एक ही बार लगता है एक चीज पे, ठीक है। और इनपुट देख सकते हैं यहां, इसके अंदर जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की बातें लिखी हुई है कि एक बिजनेस जिसका टर्नओवर यानी सेल्स 40 लाख से ऊपर जाती है, उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होता है। और एक सर्विस प्रोवाइडर जिसका सेल्स, जिसकी सप्लाई ऑफ सर्विसेज 20 लाख से ऊपर जाती है, उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। मतलब सबके बिल में जीएसटी नहीं दिखेगा आपको। जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, जो छोटे छोटे सप्लायर हैं, जिनका 40 लाख से ऊपर टर्नओवर नहीं गया, सेल्स नहीं गई, जिनकी 20 लाख से ऊपर सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं गई हैं, उनको जीएसटी अपने बिल में नहीं लगाना पड़ता। एक बार जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लिया, एक बार 40 लाख से ऊपर गया, एक बार 20 लाख से ऊपर गया, 40 लाख इन द केस ऑफ बिजनेस, 20 लाख इन केस ऑफ सर्विसेज, 40 लाख गुड्स के केस में, 20 लाख सर्विसेज के केस में, एक बार ऊपर चला गया तो हर बार जीएसटी लेगा। मतलब ये एक बार की लिमिट है। एक बार सेल ऑफ गुड्स 40 लाख से ऊपर गई, एक बार सप्लाई ऑफ सर्विसेज 20 लाख से ऊपर गई, तो आपको हमेशा जीएसटी लगाना पड़ेगा। हिली एरियाज के लिए उन्होंने हाफ कर दिए लिमिट, इस डब्बे में देख सकते हैं। सीजीएसटी, एसजीएसटी आपको दिख जाएगा। हाँ जी, आगे ज्यादा नहीं देखेंगे। राइट, पेज नंबर 6 पे आओगे, ये वाला एक टेबल दिख रहा है, ये वाला एक टेबल दिखा सबको, ये टेबल। इस टेबल को बस ढंग से एनालाइज कर लेंगे, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो कुछ भी नहीं है, आप कहोगे ये तो हमने क्लास में समझ लिया। क्लास इज ओवर गाइस, जा सकते हैं। और कोई डाउट है जीएसटी से रिलेटेड तो प्लीज पूछें फटाफट। आज की क्लास कैसी लगी? समझ में आया? आराम से तसल्ली से। मुझे पता है मैंने बहुत बार रिपीट करा, बस रिपीट इसीलिए किया कि आपको बार बार बुक रेफर ना करनी पड़े, ठीक है। इसी बार इसीलिए रिपीट करा कि बुक हल्का सा भी देखे तो दिमाग में ग्राफ रहे कि हाँ हमने कर लिया ढंग से, एक ही बार ढंग से कर लिया, ठीक है। हाँ जी बताएं विभू। क्लासेस ओवर गाइस, जा सकते हैं। क्लासेस ओवर गाइस, जा सकते हैं। Thank you, sir. बता देना सर एक बार वो